Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, we are going to cover one of the most important topic of Indian geography, which is on the drainage system. Drainage system, सीधी सी बात है, then we will be talking about the rivers. So, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. हम ये भी देखेंगे कि पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में डिफरेंस क्या है. हम ये भी जानेंगे कि रिवर्स का सोर्स क्या है. हम ये भी देखेंगे कि कौन सी रिवर्स कहाँ से बहती है. कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर में है, रिवर पे बना हुआ है, जिस पे सवाल बन सकते हैं. सो ये सेशन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होगा, बट ये फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो मेक श्योर दैट यू कीप योर पेन एंड पेज रेडी, सो दैट जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ वो आप नोट करते चलें, ताकि अगर यूपीएससी से रिलेटेड कुछ सवाल बना दे तो वो सवाल आपका गलत ना हो. नाउ द टॉपिक नेम इज ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स. देयर आर टू वर्ड्स. वन इज द रिवर. रिवर क्या होती है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम? तो जब भी कोई नदी बहती है वो अकेली नहीं बहती है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं. इन सबको मिला के जो ये सिस्टम बनता है दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम. बहुत बेसिक डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं, सो मैं एक रिवर को जब पढ़ रहा हूँ तो उसको एज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं पढ़ रहा हूँ कि यस दिस रिवर इज फ्लोइंग, ये यहाँ से निकली और ये यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो गई. नो, दिस इज वोंट बी द वे इन विच वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक. वी विल बी स्टडिंग इट कि अगर ये रिवर यहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ से जा रही है, कहाँ पे जाके लास्ट में ज्वाइन कर रही है, या फिर लेट्स से कौन से जगह पे जाके अपना जो उसका माउथ है जो एंड हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है, अरेबियन सी में जा रही है, डेजर्ट में एंड हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, और इन द मीन वाइल कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि इस पर सवाल बन जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपके ये कोई भी फैक्ट्स ना छूटें. बात कर लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम की. नाउ दिस इज ड्रेनेज, NAGE. A river drains water from a specific catchment area. Area drained by a river and its tributary is called the drainage basin. तो वो सारा एरिया जहाँ पे रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ जिसको ड्रेन करती है दैट इज द इट्स ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया, जहाँ पे लाइक लेट्स से कि जब रेनफॉल होती है तो इट फॉर्म द स्ट्रीम्स एंड ऑल, ये सारा कुछ इंटरचेंजेबली यूज होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. So the network of river channel is called the drainage system. So it covers like thousands of kilometer of the area जहाँ पे रिवर बह रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बह रही है, वो सारा एरिया इसके ड्रेनेज सिस्टम में आता है. बाउंड्री बिटवीन द टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड द ड्रेनेज डिवाइड. ड्रेनेज डिवाइड में क्या होता है, लाइक वी से दैट दिस इज द गंगा का ड्रेनेज बेसिन है, हम कहते हैं ये इंदस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, हम कहते हैं ये ब्रह्मपुत्र रिवर का ड्रेनेज बेसिन है. सो इनके बीच में कोई बाउंड्री डेफिनेटली होगी जिसके बेसिस पे कह रहे होंगे. जैसे कि वी से दैट ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो हमारे बीच कोई बाउंड्री होगी तभी तो वो पाकिस्तान है. सो सेम थिंग इज हैपनिंग थ्रू दिस ड्रेनेज डिवाइड. सो इट इज अ काइंड ऑफ बॉर्डर, इट इज नॉट एग्जैक्टली एन बॉर्डर, ठीक है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ बॉर्डर, यू कैन से द बाउंड्री लाइन. सो दिस डिवाइड्स द रिवर्स इनटू डिफरेंट सिस्टम्स. नाउ the drainage system of a region, this is determined and controlled by two major factors. One is the nature of the initial surface and slope. Second is the geological structure, for example fold, faults, joints, etc. जैसे कि मैं बात करूं तो इंडिया का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उठा हुआ है एंड देयर इज द स्लोप टूवर्ड्स द ईस्टर्न घाट्स, तो जिसके चलते बहुत सारी नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल है. सो स्लोप प्लेज अ मेजर रोल, स्लोप डज हैव अ रोल. जाहिर सी बात है हाइट से जो वाटर है वो लोअर हाइट पे जाना चाहेगा, एक अपर हाइट से लोअर हाइट पे, ठीक है. सेकेंड इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल फोल्ड, फॉल्ट, ज्वाइंट्स. जैसे कि यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, नर्मदा रिवर. नाउ नर्मदा रिवर दिस फ्लोज थ्रू दी फॉल्ट, रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करता है एंड देन ये अरेबियन सी में जाके इट ड्रेन्स फाइनली.
सो इन दोनों चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं दिस इम्पैक्ट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन region. Now drainage system are they divided into two categories based on the basis of adjustment of streams to their initial surface and geological structures. पहली चीज़ आपकी होती है subsequent streams and दूसरी चीज़ होती है insequent streams. Subsequent streams का मतलब जो कि ऑर्डर को मानती हैं, subsequent streams बोलती हैं भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. अब अगर रिवर को उस ऑर्डर को मानना है तो सिंपल सी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि रिवर स्लोप के अलोंग बह रही होगी. सो दे फॉलो द रीजनल स्लोप एंड दे आर वेल एडजस्टेड टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इसमें एग्जांपल्स होते हैं आपके कंसिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट एंड दी रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स. सो ये स्लोप के अलोंग बहती हैं और जो स्लोप को बोलती हैं भैया हम तुम्हारे अलोंग नहीं बहेंगे, तुम जैसे बोलोगे जिस डायरेक्शन में रहोगे हम नहीं बहेंगे, तो दे वर्क एज द रेबेलियस रिवर. सो they do not follow the regional slope and they are not adjusted to the geological structure. So you have the example of antecedent river. For example, you have the Ganga as the antecedent river. You have the Indus river as the antecedent river. जो कि जो surface था जब when mountain was formed, they cut through it and but they remained on their original course of flow and then these superimposed streams. थोड़ा सा इनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं. Now what is the subsequent stream? The streams which are adjusted to slope and the geological structure. Now this इसमें चार टाइप्स होते हैं. एक तो होती है आपकी consequent stream, this one. Consequent stream सबसे पहले जो stream बनती है, they are the first to develop. They flow along the regional slope. ये river की सबसे longest stream होती हैं और इसलिए इसको हम master consequent भी कहते हैं. This one इस तरह से flow कर रही है. For example, you have the Ganga, you have the यमुना. देन यू हैव द सबसिक्वेंट स्ट्रीम. सबसिक्वेंट स्ट्रीम उसके बाद बनती है. दिस फ्लो अलॉन्ग द स्ट्राइक ऑफ द रॉक्स एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द वीक जोन, फॉर एग्जांपल सोन एंड असान. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रीम आके यहाँ पे ऐसे जाके ज्वाइन कर रही है, दिस इज द सबसिक्वेंट स्ट्रीम. ये जो आके ज्वाइन कर रही है, दिस इज द सबसिक्वेंट स्ट्रीम. Then you have the obsequent stream. Now they flow opposite to the master consequent and they are the result of structural disturbance. For example, Suru river in the Indus basin. तो मैं अगर इस obsequent stream के एग्जाम्पल की बात करूँ, so check it out. जैसे कि ये consequent stream का डायरेक्शन ये है, ये इधर से बहते हुए आई और इसने subsequent को ज्वाइन कर लिया और ये subsequent ने जाके इसको ज्वाइन कर लिया. So they flow in the opposite direction of the master consequent stream. तो इनके डायरेक्शन यहाँ पे रोल प्ले कर जाते हैं. And then we have the resiquent stream, so they develop later but flow in the same direction as the master stream and they are usually the small tributaries. जैसे कि आपकी resiquent stream जैसे ये बनी है, ये रिवर का फ्लो ये है, सबसिक्वेंट ने यहाँ पे ज्वाइन किया, ऑब्सिक्वेंट अपोजिट में फ्लो कर गई और रेसिक्वेंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही थी. सेम अप्लाइज है, ये इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी एंड ऑब्सिक्वेंट इसके अपोजिट में फ्लो करते हुए आई, इन्होंने इसको जाकर थ्रू दी सबसिक्वेंट इसमें ज्वाइन कर लिया. So these are the different kind of streams that you should be knowing. What are the subsequent drainage system? Insequent drainage system में they are not adjusted to the slope or the structure. So we have the example of the antecedent drainage or the superimposed drainage. बारी बारी जान लेते हैं. Antecedent drainage मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है पिछले वीडियो में. What is antecedent? Antecedent is that जो रिवर है आपके माउंटेन के अपलिफ्ट से पहले से अवेलेबल थी. सो द सॉयल फॉर्म्ड इज वीक, मोस्टली वीक सेडिमेंट्स एंड द रिवर ईजिली इरोडेड. तो जब जाहिर सी बात एलिवेशन हो रहा होगा तो रिवर उसको इरोड करती चली गई एंड सो इट कट्स थ्रू द न्यूली फॉर्म्ड लैंड फॉर्म एंड द मेंटेन्स इट द सेम पाथ. तो इसको स्लोप से मतलब नहीं है, ये अपना रास्ता खुद बना लेती है, बोलती है कि भैया मुझे तो बहना है. एंड सो द कोर्स इज मेंटेन बाय द वर्टिकल इरोजन. यहाँ पे आपको जॉर्जेस मिलेंगे, वी सेट वैली मिलेगी, ये सब एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसके बारे में हमने आपसे फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी बात कर रखी थी. सो वी हैव द एग्जांपल ऑफ लाइक हिमालयन रिवर्स लाइक द इंदस एंड द गंगा. देन वी हैव द सुपर इम्पोज ड्रेनेज. व्हाट इज दिस सुपर इम्पोज ड्रेनेज? नाउ द ड्रेनेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द यंगल सर्फेस. तो दिस ड्रेनेज कट डीपर थ्रू द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स एंड दे मेंटेन द सेम पाथ. So these rivers they have the high erosive power so that they can cut through the underlying strata or cuts across the older structures. For example, peninsular rivers आपकी जो हैं वो superimposed drainage हैं. Then
नाउ दीज आर सम टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, वो रिवर के फ्लो के चलते जो उसका नॉर्मली डायरेक्शन बनता है और जिस तरह से वो दिखती है उसके बेसिस पे वी से दैट कि इसका ये स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल यू हैव द एनुलर पैटर्न. एनुलर पैटर्न, दिस इज सर्कुलर अराउंड डोम और बेसिन, फॉर एग्जांपल नीलगिरी हिल्स. सो दिस वन, तो ये बेसिकली एक सर्कुलर है, एक डोम होगा बीच में एंड अराउंड इसके रिवर बह रही होगी. देन यू हैव द बार्ब्ड स्ट्रक्चर. सो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन the opposite direction. For example, you have the Arun river, you have the Kosi river. If you go by this, so tributaries, ये river ऐसे flow कर रही है, tributaries are joining in the opposite direction. ये जाके इसको join करती चली जा रही है. So इस तरह से जो बनेगा ये barbed structure बनेगा. Then you have the centripetal, तो सारी rivers जो हैं वो एक जगह आप पे कहीं ना कहीं flow कर रही होंगी. For example, in Ladakh and Tibet, so you have like ये अगर बीच में there is this basin and ये सारी rivers अलग अलग आके इसको यहाँ पे join करती चली जा रही हैं. तो ये यहाँ पे ड्रेन कर रही है. देन यू हैव द रेडियल, इसी का उल्टा कर दो तो बीच से कहीं से रिवर निकल रही होगी एंड देन द फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स के एग्जांपल ले लें. सो फॉर एग्जांपल अमरकंटक, यहाँ से आपकी नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर निकलती है. सो वी हैव द रेडियल रिवर का एग्जांपल लाइक दिस. बीच में लाइक लेट्स से देयर इज डोम एंड रिवर अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है. सेंटर पॉइंट लगभग एक है तो उसके चलते जो अलग अलग रिवर्स निकल रहे. सो दिस लुक्स लाइक अ रेडियल फ्लो. Then गिरनार रीजन में like you have the शत्रुंजय and the भद्रा river. Then you have the dendritic. Dendritic मतलब tree like. तो यूनिफॉर्म रॉक्स के केस में डेंड्रिटिक पैटर्न बनता है. फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड गोदावरी. सो दिस इज द डेंड्रिटिक पैटर्न हियर. ये रिवर अपनी बह रही है, अलग अलग रिवर आके इसको ज्वाइन करती चली जा रही है. सो दिस इज द डेंड्रिटिक पैटर्न. देन यू हैव डी-रेंज्ड. डी-रेंज मतलब सीधी सी बात है, दिस इज गोइंग टू बी इरेगुलर. सो ग्लेशिएटेड रीजन्स में आपको मिलती है. फॉर एग्जांपल दी काराकोरम वैलीज लाइक दिस. ये रिवर निकली कहीं भी बह रही है. सो देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, दैट देयर इज द इरेगुलर फ्लो, इरेगुलर शेप इज देयर. देन यू हैव द पैरेलल. ये आपकी बनती है स्टीप एंड यूनिफॉर्म स्लोप्स पे, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. देन यू हैव द रेक्टेंगुलर शेप. फॉर एग्जाम्पल फॉल्टेड और जॉइंटेड रॉक्स पे रेक्टेंगुलर शेप वाले जो आपकी ड्रेनेज पैटर्न बनता है, फॉर एग्जाम्पल इन द विंध्या रॉक्स. एंड देन यू हैव द ट्रेलिस पैटर्न, जब राइट एंगल ट्रिब्यूटरीज होती हैं. जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, देख मेन रिवर होती है, उसको कुछ नदियाँ ज्वाइन करती हैं, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. तो जो इसको ये ज्वाइन कर रही है ना, ये 90 डिग्री एंगल पे करती हैं लगभग. सो दे आर राइट एंगल ट्रिब्यूटरीज. वी गेट इट एज द फोल्डेड टेरेन, फॉर एग्जाम्पल सिंहभूम रीजन. देन हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो हम लाइक द ओरिएंटेशन टुवर्ड द सी, तो कुछ रिवर्स जो हैं वो आपकी अरेबियन सी में बह रही होंगी, कुछ रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में बह रही होंगी. जो अरेबियन सी में बह रही होंगी तो हम बोलेंगे दे आर दी पार्ट ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज. जो आपकी बे ऑफ बंगाल में बह रही होंगी उसको हम बोलेंगे दे आर दी पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज. फिर हम ड्रेनेज टाइप से बात कर लेंगे कि रिवर जो एंड कर रही है, क्या वो नदी वो समुद्र में मिल रही है या फिर वो लैंड में ही किसी पोर्शन में जाके खत्म हो जा रही है. सो वी हैव द एग्जांपल ऑफ एक्सॉर्हिक एंड इंडोरहिक. एंड देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस इट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटर सेड. कुछ रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो बहुत बड़ा है. जब बहुत बड़ा है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है, तो हम बोलेंगे दे आर दी मेजर बेसिन. अगर 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में तो हम बोलेंगे दे हैव द मीडियम बेसिन. और अगर 2000 किलोमीटर स्क्वायर के से छोटा ड्रेनेज बेसिन है तो हम बोलेंगे दे आर दी माइनर बेसिन्स. और फाइनली द ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड अपॉन द ओरिजिन. इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? क्या ये हिमालय में ओरिजिन किया है, दे आर दी यंग फोर्ड माउंटेन्स, या फिर ये पेनिसुलर ड्रेनेज का पार्ट है जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है? तो इसके बेसिस पे हम हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिसुलर ड्रेनेज बोलेंगे. अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं. नो बेस्ड अपॉन द ओरिएंटेशन टू द सी. तो आपको ये बात पता है कि ये पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ है, ये वाला पार्ट. तो जब ये वाला पार्ट हल्का सा उठा हुआ है तो मैक्सिमम फ्लो तो इधर साइड ही है. जब मैक्सिमम फ्लो इधर साइड ही है तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ डिवाइडिंग लाइन. तो इस तरह से अगर हम डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमें दिखता है कि इधर से जो नदियाँ निकल रही हैं कुछ इधर चली जा रही हैं, बाकी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं ये इधर चली जा रही हैं. तो मैक्सिमम रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल जा रही है. तो देयर इज 70% जो आपका ड्रेनेज है ना वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रहा है. 23% ही ड्रेनेज आपका अरेबियन सी में फ्लो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो अरेबियन सी ड्रेनेज दैट इज 23%. इसमें जो मेजर रिवर्स हैं वो आपकी इंडस जो कि इधर से बहती हुई आती है.
देन यू हैव द नर्मदा जो इधर से आ रही है, देन यू हैव द तापी, माही, साबरमती एंड पेरियार। सो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी इसमें से नदियां अरेबियन सी को ज्वाइन कर रही हैं, कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर रही हैं। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बेसिन की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव द गंगा, वी हैव द ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन कर रही हैं। अभी हम इनको मैप पे भी देखेंगे। सो दिस ड्रेनेज इज सेपरेटेड बाय द ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड डिवाइड्स द रिवर्स कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में बह रही हैं, कौन सी रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में बह रही हैं। देन वी कैन ऑल्सो डिवाइड दैम ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज टाइप्स। इफ यू गो बाय द एक्सॉर्हिक, दैट इज they flow into the sea. We have the example like Ganga, Godavari, Narmada and a lot other rivers like Krishna, Kaveri etc. Then we have the Indo-Arctic river. देखो ये तो मैक्सिमम रिवर्स तो आपकी सी को ज्वाइन करती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं दे have the inland drainage. For example Luni. Luni ends in the marshy land of Rann of Kutch in गुजरात। मतलब वो समुंदर से जाके डायरेक्टली नहीं मिल रही है, ये जाएगी और रैन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वहाँ पे जाके ये एंड हो जाएगी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन द सी। देन यू हैव द घग्गर रिवर, दिस टर्मिनेट्स इन द थार डेजर्ट। देन अगेन ये इंडिया के एंड में ही, अंदर में ही ये एंड हो जा रही है। सो दीज रिवर्स दे आर द इंडोरिक रिवर्स। देन यू हैव द रिवर बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ वाटर सेड। अब देखो प्रीलिम्स में ना इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछता है। ऑल यू नीड टू डू बी विजिलेंट, ट्रिब्यूटरी ज़रूर अच्छे से याद कर लेना और कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना कि कौन सी रिवर अरेबियन सी में बह रही है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में बह रही है। मोस्ट ऑफ द जॉब विल बी डन फ्रॉम दैट इटसेल्फ। देन यू हैव द रिवर्स बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द वाटर सेड। अगर मैं मेजर बेसिन की बात करूं, दैट इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका अगर ड्रेनेज बेसिन है, तो यू हैव द 14 मेजर बेसिन्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा। देन यू हैव द मीडियम बेसिन्स। सो यू हैव द रिवर सिस्टम लाइक जो कि जिनका ड्रेनेज बेसिन 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पे है। सो वी हैव द 44 मीडियम रिवर बेसिन्स इन इंडिया। फॉर एग्जांपल पेरियार, मेघना, काली नदी एंड देन यू हैव द माइनर बेसिन्स जिनका ड्रेनेज सिस्टम 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है। दीज आर द रिवर्स ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन मोस्टली इन द लो रेनफॉल एरिया। देन ये थोड़ा सा लाइक ड्रेनेज बेसिन के बारे में है। दिस इज एन डायग्राम एंड मेजर रिवर बेसिन की बात करें, सो वी हैव दी, पहले तो वी हैव दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन, गंगा बेसिन, वी हैव द इंदस बेसिन, दीज आर द मेजर बेसिन। वी हैव द साबरमती बेसिन, माही बेसिन, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन जो इधर से फ्लो कर रही है। वी हैव दिस नर्मदा, आपकी साबरमती यहाँ से फ्लो करके आ रही है, माही यहाँ से फ्लो करके आ रही है। वी हैव द कृष्णा बेसिन जो कि इधर से फ्लो करके इधर जा रही है। वी हैव दी कावेरी बेसिन जो इधर से बहते हुए जा रही है। वी हैव दी देन पेन्नार बेसिन, वी हैव दी गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ब्राह्मणी एंड बैतरणी बेसिन, सुवर्णरेखा बेसिन। कुछ चीज़ें और भी हैं। आप प्राइमरली अगर मैं बात करूँ तो इन 14 मेजर बेसिन्स को याद कर लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। देन दी ड्रेनेज सिस्टम विच इज़ बेस्ड अपॉन दी ओरिजिन। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यू हैव दी हिमालयन ड्रेनेज एंड दी पेनिसुलर ड्रेनेज। ओरिजिन पॉइंट के बेसिस पे बात है तो हिमालयाज में जो रिवर्स निकलेंगी दे विल बी हैविंग द हिमालयन ड्रेनेज। जो आपकी पेनिसुलर रिवर में पेनिसुलर रीजन में जो ओरिजिनेट करेंगे दे विल बी हैविंग द पेनिसुलर ड्रेनेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो हिमालयन रिवर सिस्टम की जो रिवर्स हैं, नाउ दे हैव, उनको क्या मिलता है, उनको ग्लेशियर मिल जाता है। ग्लेशियर मिल जाता है, पेरिनियल फ्लो इसलिए इनका बना रहता है। उनका जो वाटर का सोर्स है वो इटसेल्फ हम जानते हैं दैट इज द थर्ड पोल। व्हेन इट इज द थर्ड पोल तो उनके पास एक सोर्स ऑफ वाटर की कमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है दे विल बी फ्लोइंग ऑल थ्रू द ईयर, सो दे विल बी हैविंग अ पेरिनियल फ्लो एंड एज सच हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। लेकिन अगर मैं बात करूं पेनिसुलर रिवर सिस्टम की, तो डू वी हैव द ग्लेशियर इन द पेनिसुलर रीजन? नो। तो उनको फ्लो कहाँ से मिलेगा, उनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो दे आर प्राइमरी डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल एंड एज सच वो रिवर पेरिनियल नहीं है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। उसके अलावा उसी से रिलेटेड बाकी डिफरेंस अपने आप क्रिएट होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिमालय की बात करूं तो उनकी रिवर में ऑब्वियस सी बात है, जबकि ग्लेशियर से आ रहा है पानी, रेगुलर सोर्स बना हुआ है, तो पानी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन पेनिसुलर इंडिया के बात करूं, वहाँ की रिवर्स की बात करूं, उनके पास जो सोर्स है वही नहीं है ठीक से,
तो बेचारों का जब तुम्हारे पास सोर्स ही नहीं है तो तुम्हारे पास पानी कहाँ से आएगा, तो तुम पे पानी कम ही रहेगा. दैट इज गोइंग टू हैपन, वो इनके साथ यही होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ Himalayan regions, they originate from the glaciers and the snowfield of the Himalaya, and peninsular river system, they originate from the plateau and hills of the peninsular India. Nature of flow इनका perennial है, snow melt and rainfall से इनका water मिल जाता है, and they are mostly seasonal and non-perennial. Non-perennial का मतलब है कि ये कभी बहती हैं फिर कभी नहीं भी बहती हैं, मतलब इनका flow बहुत कम हो जाता है. Then the length of the river, अब लंबा रास्ता कौन सी रिवर तय करेगी, जिसके पास पानी ज़्यादा होगा. एक लॉजिकल रीजन ये भी बनता है, डेफिनेटली एक रीजन अलग बनता है कि उसका फ्लो ही वैसा है. बट द थिंग इज दैट दे आर जनरली द लॉन्गर रिवर्स, दे आर जनरली द शॉर्टर रिवर्स, द पेनिसुलर रिवर. वाटर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा पानी वो हो रहा है, दे हैव द वाटर वॉल्यूम वेरी हाई, तो इनका डिस्चार्ज भी वेरी हाई होगा. लेकिन जो आपके पेनिसुलर रिवर्स हैं, दे हैव दी लोअर वॉल्यूम, सो इनका डिस्चार्ज भी कम होगा. सेडिमेंट्स की बात कर लूँ तो चूंकि ये उतर के आ रही हैं आपकी एक अच्छी हाइट से, सो प्रॉपर माउंटेन्स का ये क्या करेंगी, ये जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग फॉर द इरोजन ऑफ दोज माउंटेन्स. तो इरोजन करेंगे तो इनका जो सेडिमेंट लोड होगा वो बहुत हाई होगा. लेकिन पेनिसुलर रिवर सिस्टम, इनका स्लोप एक तो वैसे ही कम है और पानी भी कम है, तो कितना ही कितना ही आपका जो सेडिमेंट्स है वो कैरी करेंगी. तो दे हैव अ लो वन ड्यू टू दी ओल्ड स्टेबल लैंड फॉर्म्स. और रिवर जो हिमालय है, दे आर दी यंग फूड माउंटेन्स, ये स्टेबल है तो इसको इरोड करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ऊपर से बचा हुआ ये हाई स्पीड से चल रही है, तो आपको मैंने बताया था कि जब हाई स्पीड से रिवर बहती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इरोजन पावर बहुत तगड़ी होती है इसकी. तो अगर आप इस चीज़ को समझें, इसको याद करने की जगह इस तरीके से सोचिए कि इसके चलते क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके नेचर, इसके पैटर्न पे आप याद रखने की कोशिश कीजिए, आप इनके बीच का डिफरेंस आराम से बता देंगे. इसी तरीके से वैली शेप्ड की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वी शेप्ड वैली बन रही होगी एंड गॉर्जेस बन रहे होंगे इन द अपर कोर्स, क्योंकि ये एक अच्छी हाइट से आ रही है. यहाँ पे इसको बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा ठीक से, तो दे विल बी हैविंग अ ब्रॉड एंड सैलो वैली. जब हाई स्पीड होगी, ऊपर से आ रहे हो, तभी तो तुम वी शेप्ड वैली बनाओगे. अब तुमको मौका ही नहीं मिल रहा, तुम पे पानी भी नहीं है, तुम पे सेडिमेंट्स भी नहीं है, इरोजन नहीं कर पा रहे, तो कैसे तुम बनाओगे वैली, तो तुम बना नहीं पाओगे. देन इफ आई गो बाय द कोर्स ऑफ द रिवर, they are the new and young rivers because Himalaya are the young fold mountains, and so ये अलग से याद करने का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. and so they have very high meandering and shifting. for example Kosi river is called the sorrow of Bengal. meandering के चलते क्या होता है, अक्सर ये रिवर क्या करती हैं, अपना जो कोर्स है उससे ओवरफ्लो कर जाती हैं, सो फ्लड आ जाता है. सो फ्लड आता है, सो जाहिर सी बात है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, एंड दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द सैरो ऑफ बिहार. एंड यहाँ पे क्या है, दे आर दी ओल्डर एंड दी मैच्योर रिवर सिस्टम, एंड सो दे हैव फिक्स्ड एंड द स्टेबल कोर्सेज. ड्रेनेज पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो यहाँ की जो रिवर्स हैं, आपकी जो गंगा रिवर सिस्टम है, दे हैव द डेंडेटिक एंड ट्रेलिस पैटर्न. बट अगर मैं बात करूँ आपकी पेनिसुलर रिवर की, दे हैव द डेंडेटिक पैटर्न. डिपोजिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इनके फ्लड प्लेन्स लार्जर होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम सेडिमेंट्स कैरी कर रहे हो तो तुम्हारा फ्लड प्लेन भी बड़ा होगा. इसके लिए कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली ट्राई करो लिंक करने के लिए. तुम ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा फ्लड प्लेन तो बड़ा होगा ना कहीं. देन डेल्टा बना रहे होंगे, ऑक्सबो लेक्स बना रहे होंगे, इनके लिमिटेड डिपोजिशनल फीचर्स होंगे क्योंकि इनके पास ना तो पानी है, ना सेडिमेंट्स है, ना पावर है, ना स्लोप है, तो समस्या में बेचारे ऐसे ही हैं, गरीब को कितना मारोगे. देन मॉनसून डिपेंडेंसी, दे आर लेस डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून. क्यों? क्योंकि दे हैव द ग्लेशियर. तो जब इनके पास ग्लेशियर है तो दे हैव द सोर्स ऑफ वाटर फ्लो. इनके पास दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून, क्योंकि वही इनका सोर्स है, दे डोंट हैव अ ग्लेशियर. तो व्हेन दे डोंट हैव द ग्लेशियर, दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कि भैया बारिश होगी तो मैं बहूंगी. देन वी हैव द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये ऊंचाई से आ रही है, ऊंचाई से आ रही है तो जाहिर सी बात है इनका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत हाई होगा, क्योंकि इनके पास वॉल्यूम भी है, इनके पास हाइट भी है, तो सब कुछ इन्हीं के पास है, तो दे विल बी हैविंग अ वेरी हाई इम्पैक्ट एंड देयर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कंपैरेटिवली लो. एग्जाम्पल्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. याद हो गया? अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना.
कभी भी जब भी आप याद रखने की कोशिश कर रहे हो, जब आप रटते हो तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप समझ के पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है। तो समझ के पढ़ना फॉर द बेटर आउटपुट। देन मैं बात करूं हिमालयन रिवर सिस्टम की, तो दिस इज समथिंग। हिमालयन रिवर सिस्टम में एक तो आपकी ये इंडस रिवर सिस्टम है, लाइक दिस इट इज फ्लोइंग इफ यू सी, और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बीज, रवि, चेनाब, झेलम एटसेट्रा। देन अगर मैं बात करूं गंगा रिवर सिस्टम की, यू हैव द गंगा लाइक द फ्लोइंग लाइक फ्रॉम हियर 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 टू, एंड देन इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल इन बांग्लादेश। इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से होते हुए आएगी ब्रह्मपुत्र, एंड इधर से टर्न लेगी, एंड इधर से आते हुए ये इधर आके गंगा को ज्वाइन कर लेती है, एंड दे फ्लो टुगेदर इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो ये मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम्स है जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लेता हूँ। इंडस रिवर सिस्टम अगर आप देखें तो ये यहाँ से निकली बोकालचू ग्लेशियर, यहाँ से निकली चली, एंड देन ये होते हुए इंडिया में होते हुए ये चली गई पाकिस्तान में, एंड अल्टीमेटली निकल गई। देन अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो जैसे कि आपकी नुब्रा रिवर, श्योक रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, ये निकली, ये इधर से इसने श्योक ने नुब्रा को ज्वाइन किया, इसने इधर ज्वाइन कर लिया, इधर ये स्वात रिवर इधर ज्वाइन कर लिया, काबुल रिवर इधर से इसने ज्वाइन कर लिया, तोची रिवर इधर से ज्वाइन कर लिया, यू हैव दी गोमल रिवर इधर से ज्वाइन कर लिया, एंड पंचनाद रिवर इधर जो आपकी बह रही हैं। पंचनाद रिवर कौन कौन सी हैं? यू हैव द झेलम रिवर, यू हैव द चेनाब रिवर, यू हैव द रावी रिवर, यू हैव द सतलज रिवर, एंड देन यू हैव द बीज रिवर। आपको याद होगा मैंने आपको एक टर्म बताया था, देयर इज अ टर्म कॉल्ड द दोब। दोब इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। नाउ इफ यू लुक एट इट, वी हैव दिस वेरीनाग लेक से ये निकली, एंड देन ये आपकी झेलम रिवर गई बढ़ते, अब इधर से आप देखेंगे कि बारालाचा पास से होते हुए आपकी चेनाब रिवर आ रही है, एंड ये निकलते इसने झेलम को ज्वाइन कर लिया। इधर से आपकी रावी रिवर आ रही है, इसने करते आपकी चेनाब को ज्वाइन कर लिया। इधर से रोहतांग पास के थ्रू इधर से होते हुए बीज आ रही है, इधर से होते इसने सतलज को ज्वाइन कर लिया, और ये राक्षस लेक से होते हुए सतलज रिवर आ रही है, एंड इसने आगे बढ़ते इंडस रिवर को ज्वाइन कर लिया, एंड ये पांचों रिवर क्यूमुलेटिवली पांचों पंचनाद कहलाती हैं। देन इस पर इनफैक्ट क्वेश्चन भी आ रखा है इनिशियली, मतलब PYQ में एक क्वेश्चन आ रखा है, दिस वन कन्फ्लुएंस प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि झेलम आपकी निकलती है वो चेनाब को ज्वाइन करती है एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, रावी निकलती है वो चेनाब को ज्वाइन करती है एज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, चेनाब फिर उसके बाद जो ये चेनाब नदी है ये ज्वाइन करती है सतलज को, बीज ज्वाइन करते हैं फिर आपके सतलज को, और सतलज फाइनली इन सारी रिवर्स का वाटर लेके इंडस रिवर से बोलते हैं कि हम आ गए हैं मिलने। सो सतलज ज्वाइन द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का ये सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct, among the following which of the following river that joins the Indus direct, that is the Satluj river। इस पे सवाल भी आ रखा है। सो यू शुड बी नोइंग कि कौन सी रिवर कब ज्वाइन कर रही है। 2021 का ये सिंपल सा सवाल है। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा और चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट and the largest river system of the world, historically associated with Indus Valley civilization। जो आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो घुमा फिरा के इंडस रिवर पे ही था। ठीक है। नाउ दिस इज द लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, सेटलमेंट एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। व्हेन यू कॉल अ थिंग एज द लाइफलाइन, आप किसी चीज़ को लाइफलाइन कब कहते हो? जब उस पर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो, पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो। तो इंडस रिवर सिस्टम के चलते वो जो एरिया है वो एरिया फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए वो एक अच्छा एरिया बन जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। जब एग्रीकल्चर होगा तो लोग सेटल करेंगे, और जब लोग सेटल करेंगे तो उनके जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ये नदियाँ ही पूरी करेंगी। एंड दैट इज वाई दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इट सपोर्ट्स द एग्रीकल्चर, इट सपोर्ट द सेटलमेंट एंड डेफिनेटली दी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर लेटेस्ट। टोटल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर है, एंड दिस ड्रेनेज टाइप इज एक्सोजीनस रिवर, दैट इज इस रिवर्स का जो ओरिजिन है वो इंडिया के बाहर होता है, बट दे क्रॉस थ्रू इंडिया। नेचर की बात करें तो दिस इज द पेरेनियल रिवर बिकॉज दिस इज फेड बाय द ग्लेशियर
स्नो मेल्ट एंड द रेनफॉल। तो ग्लेशियर के चलते क्या होगा, ये नदियाँ बोलेंगी कि भैया हमारे पास पानी है। अब वो क्या होता है आपकी पेनिसुलर रिवर के साथ पानी है ही नहीं, दे डोंट हैव अ ग्लेशियर। सो ऑब्वियस सी बात है वो पेरिनियल अपना फ्लो कैसे मेंटेन रखेंगी, इनके पास वो प्रॉब्लम नहीं है। सो इनका बेसिन एरिया की बात करूँ दैट इज 1.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन एशिया। इंडस बेसिन की मैं बात कर लूँ तो ये तिब्बत में, इंडिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इंडस बेसिन स्प्रेड है। सो इंडिया तक ये सीमित नहीं है, तिब्बत से ओरिजिन करके इंडिया से निकलते हुए पाकिस्तान में होते हुए ये इंडस रिवर बहती है। एंड मीनवाइल अफगानिस्तान भी इसका जो ड्रेनेज बेसिन है उसका पार्ट है। सो इन इंडिया इट कवर्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, accounting for about 9.8% of the India's total area, which is a significant number। 10% इंडिया का एरिया ये कवर करता है। एंड उस एरिया को ये वाटर सप्लाई कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो लोग कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट होंगे, वहाँ के जो भी व्यवसाय वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं नदियों पे डिपेंडेंट होंगे। देन वी हैव द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, नाउ दिस वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू रेगुलेट वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल्दो इस वर्ल्ड बैंक को वेस्टर्न बैंक कहना बहुत गलत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हैज़ नेवर बीन के जो टर्म्स हैं वो कभी भी इंडिया के फेवर में ढंग से तो रहे ही नहीं है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न बैंक ही है, बट लेट अस कॉल इट बाय द ऑफिशियल नेम दी वर्ल्ड बैंक। बट ये वर्ल्ड का बैंक नहीं है, अमेरिकन बैंक है वैसे तो। ठीक है, द इंडस वाटर ट्रीटी, दिस इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान to use the water available in the Indus river system in the territories of the two countries। तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बीच में पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक इशू आ जाता है। होता क्या है ना, लेट्स से मैं ऐसा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मान लो कि कोई नदी है, बह रही है, यहाँ पे कंट्री ए है और यहाँ पे कंट्री बी है। अब ये कंट्री ए क्या बोलेगी कि भैया ये नदी पहले तो मेरे यहाँ बह के आ रही है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे इस पे डैम बना लेता हूँ, मैं इसका वाटर डाइवर्ट कर लेता हूँ और मैं इस नदी का पानी तुम्हारे यहाँ ठीक से जाने ही नहीं दूंगा, मैं इसका पूरा वाटर लगभग यूटिलाइज कर लूँगा अपने यहाँ पे नीड पे। अगर ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं, तो ये जो कंट्री होगी जो कि यहाँ पे है, जो बी कंट्री है, ये क्या बोलेगा, रे भैया बाबू, रे बाबू हम जिएंगे कैसे। तो ऐसे केस में जब ये कंट्री ऐसा बोलेगी तो कहीं ना कहीं ये कंट्री भी इसका ध्यान रखती है कि ये इंश्योर करती है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी सूखा पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ने लगेगा, लोग कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेंगे, रियलिटी भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ऑल्दो जो टर्म्स थे वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं थे, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी कराया, एक समझौता कराया कि इतना परसेंटेज पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकती है, इतना परसेंटेज पानी पाकिस्तान यूज कर सकती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो इट क्लासिफाइज 6 मेजर रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन इनटू 2 कैटेगरीज एंड गिव्स इंडिया कंट्रोल ओवर द वाटर ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर्स। कौन कौन सी, बीज, रावी एंड सतलज, इस पे इंडिया का फुल कंट्रोल है, विच हैव द टोटल मीन फ्लो ऑफ 33 मिलियन एकड़ फीट, दैट इज 41 बिलियन मीटर क्यूब। While control over the 3 western rivers, Indus, Chenab and Jhelum, इनका टोटल मीन एनुअल फ्लो 135 मिलियन एकड़ फीट है, दिस वॉज गिवन टू पाकिस्तान। सो इंडिया रिसीव कंट्रोल ऑफ रफली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाई दीज रिवर्स। सो 20% इंडिया के हिस्से में आया। इन टर्म्स ऑफ रिवर 3 नदियाँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 20% एंड पाकिस्तान के हिस्से 80% आया। दिस ट्रीटी अलाउज इंडिया टू यूज वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स, मतलब कि कौन सी रिवर, इंडस, चेनाब एंड झेलम, लिमिटेड इरिगेशन यूज के लिए, अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए, सच एज पावर जनरेशन, नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, फिश कल्चर एटसेट्रा। सो ये चीज़ है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है। नाउ मैं इंडस रिवर के अपर ओरिजिन एंड अपर कोर्स की बात कर लेता हूँ। अब ये सारा कुछ फैक्ट्स है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए। इंडस रिवर दिस ओरिजिनेट्स इन द ट्रांस हिमालयन रीजन, तो मतलब ग्रेट हिमालय से नॉर्थ, हिमाद्री वाले रीजन से नॉर्थ, नियर दी बोखालचू लेक। तो क्वेश्चन बन गया कि कौन से लेक के पास ये ओरिजिन करती है, दैट इज द बोखालचू लेक। दिस इज क्लोज टू द लेक मानसरोवर, कैलाश रेंज
तिब्बत में, वहाँ से ये फ्लो करना शुरू करती है. इसका जो एलिवेशन है दैट इज़ 5180 मीटर्स. तिब्बत में इस रिवर को कहते हैं हम सिंगी कंबन, दैट इज़ द लॉयंस माउथ और सेंगी तसांगपो. सो इट फ्लोज नॉर्थ वेस्ट. तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है पैरेलल टू द हिमालयाज, कटिंग डीप जॉर्जेस थ्रू दी काराकोरम एंड द लद्दाख रेंज. इंडिया में ये इंटर करती है देमचोक पे, दैट इज़ इन लद्दाख. लद्दाख में ये फ्लो करती है लद्दाख रेंज इन द नॉर्थ एंड जस्कर रेंज इन द साउथ में. नियर नीमो द इंडस मीट्स द जस्कर रिवर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया. तो नीमो के पास में ये जस्कर रिवर से मिलती है, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन ट्रिब्यूटरी है इंडिया में. फ्यू किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू इट लाइज द नीमो बाजगो डैम इन ले विच इज द सोर्स फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ये 1114 किलोमीटर इंडिया में ट्रैवल करती है, मेनली लद्दाख में, एंड दिस इंटर्स पाकिस्तान नियर चिलास. तो पाकिस्तान में कहाँ पे इंटर करती है? ये चिलास में इंटर करती है. मिडिल एंड लोअर कोर्स इसका कैसा है? अब लद्दाख से फ्लो करने के बाद ये पाकिस्तान इंटर कर जाती है नियर अटोक. अटोक के पास ये जाके पाकिस्तान में इंटर कर जाएगी, वेयर इट लीव्स दी माउंटेन रीजन. अब ये प्लेन वाले रीजन में आने लगती है. पाकिस्तान में द रिवर रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज. तारबेला डैम जो पाकिस्तान में है, फेमस है, ये इंडस रिवर पे है. तो क्वेश्चन कभी आ गया कि ये डैम कौन से रिवर पे है, तो तारबेला डैम इंडस रिवर पे है. ये देन दिस फ्लो इन थ्रू द फर्टाइल प्लेन ऑफ पंजाब एंड सिंध. सो द इंडस फाइनली फॉर्म्स लार्ज डेल्टा बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी नियर द कराची. Then the Indus Delta is one of the largest delta in the world, though shrinking due to upstream water diversion. So एक largest delta बनाता है इंडस डेल्टा कहीं ना कहीं. इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. व्हाट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? ऐसे समझ लेना. अगर मुझे बताना है कि इसी रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कैसे बोलूँगा मैं? इसका सिंपल सा तरीका है. लेट्स से ये एक नदी बह रही है और इसके बहने का जो डायरेक्शन है वो ये है. अब मैं इसी के डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हो गया. अब जब मैं इसी के डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हूँ तो मेरा राइट क्या है? ये है. तो मतलब जो भी नदी इसके इधर से आके इसको ज्वाइन कर रही है, मैं बोलूँगा दिस इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. और जो इधर से आ रही है इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज़ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. रिवर का डायरेक्शन फ्लो कर दो तो यही राइट बैंक लेफ्ट बैंक बन जाएगा और यही लेफ्ट बैंक राइट बैंक बन जाएगा, क्योंकि तब हम इधर से देखेंगे इसको. अगर हम ऐसे देखते हैं, अगर लेट्स से कि कोई नदी ऐसे बह रही है और ये नदी ऐसे जा रही है, तो अब मैं ऐसे देखूंगा. जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो इसका मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो ये है, तो दिस इज द लेफ्ट बैंक. अभी तो राइट था, अब ये लेफ्ट हो गया इधर से जो आ रही है, और इधर से जो आ रही है वो है राइट बैंक. So this is something that you should be knowing. Now, अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? इसमें मेजर सवाल ये है कि कौन कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या क्या नाम है. सो दैट इज द श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, द्रास रिवर, सुरु रिवर, सिगार रिवर. श्योक रिवर इसका ओरिजिन रीमो ग्लेशियर पे है. इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की. नुब्रा रिवर की बात कर लूँ तो ये श्योक को ज्वाइन करती है एंड दिस फॉर्म्स द नुब्रा वैली. द्रास रिवर की बात कर लूँ तो ये दिस इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड रीजन ऑफ इंडिया. सुरु रिवर की बात कर लूँ तो ये सुरु वैली को ड्रेन करती है एंड सिगार रिवर को. दिस ओरिजिनेट्स इन द काराकोरम रेंज. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लूँ तो वी हैव द जस्कर रिवर. ये लद्दाख में इंडस की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है. पंजनाद रिवर्स, पंजनाद रिवर झेलम, चिनाब, रवि, बीज एंड सतलज, एंड अल्टीमेटली सतलज है जो इंडस से लास्ट में जाके ज्वाइन करती है. So this is the thing. Now, what are the major left bank tributaries of the Indus River? So we have the झेलम. इसमें जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो हमें जो आपकी मेजर रिवर्स हैं झेलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलज, थोड़ा सा उनके में डिटेल पता होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे कि झेलम, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? इट्स ओरिजिन इज इन वेरीनाग स्प्रिंग विच इज एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन जम्मू कश्मीर. इसको हम वितत्सा भी कहते हैं संस्कृत में. ग्रीक्स इसको हाइडास्पीस कहते हैं. नाउ दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ द कश्मीर वैली. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उलर लेक मिलेगा एंड वहाँ के लोगों को ये जो है ये प्रॉपरली वाटर सप्लाई करती है. सो दिस फ्लोज थ्रू द श्रीनगर एंड द उलर लेक.
दिस इंटर्स पाकिस्तान एंड ज्वाइन चेनाब नियर द झांग। तो चेनाब को कहाँ पे ये ज्वाइन करेगी झेलम? झांग पे। मेजर ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी? लिडर, सिंध एंड दूध गंगा। इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि उरी डैम, किशन गंगा प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है झेलम पे। अब सवाल इस पे आ गया कि आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे बना है, तो आप सीधे बोलेंगे भैया हमको पता है दैट इज़ द झेलम रिवर। देन जैसे कि आपका श्रीनगर इसी नदी पे बसा हुआ है, बारामूला, उरी, यहाँ से ये झेलम निकल के जाती है। देन यू हैव दी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर की मैं बात करूँ सो दो नदियाँ हैं दैट इज़ द चंद्रा एंड भागा, ये दोनों बहती हैं और दोनों जब एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो बनती है आपकी चेनाब रिवर। सो दिस इज फॉर्म बाय चंद्रभागा नियर बारालाचा। सो दिस दे मीट एट द टांडी, इसको हम कहते हैं असी-इकानी। सो दिस फ्लो थ्रू द डीप जॉर्जेस इन द हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ये इंडस की सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी इंडस को आपकी चेनाब रिवर ही देती है। दिस ज्वाइंस इंडस नियर द शोरकट। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लो तो वी हैव दी थिरोट, सोहाल, भूतनल्ला, मारूसुधार, रावी इन पाकिस्तान। एंड इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं बगलीहार, दलहस्ती एंड सलाल डैम। इस पे सवाल मैच दी फॉलोइंग वाले ही बनेंगे कि भैया कौन सी, ये किस पे है, ये किस नदी पे, ये किस नदी पे, कभी भी सवाल आ सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट्स। देन चेनाब के बाद आपकी आती है रावी रिवर। रावी रिवर दिस इज नियर रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स। इसको हम संस्कृत में पुरुषनी रिवर भी कहते हैं अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो। दिस ड्रेन्स बिटवीन द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस। दिस फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड दिस ज्वाइन चेनाब इन पाकिस्तान। तो ये चेनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बैरा, सियूल, बुधिल, उझा। सो दे आर दी सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। इसके ऊपर कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं? दे आर चामेरा, रंजीत सागर डैम। देन यू हैव द बीज रिवर। बीज रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है? दैट इज द बीज कुंड नियर द रोहतांग पास। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द विपप्सा रिवर इन द पास्ट। सो इन पांचों रिवर्स में ये सबसे छोटी नदी है। दिस फ्लोज ओनली इन इंडिया, इंडिया में ही ये फ्लो करती है। एंड दिस फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली। So this cuts Georges in the Dhauladhar at Kati and Lajri. So this meets Satluj near the Harike barrage. So इसकी बात मैं करूँ तो ये पार्वती, उहल, बिनवा एंड बाणगंगा ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो पोंग डैम, पंडो डैम इसके ऊपर बना हुआ है। एंड मनाली, कुल्लू, मांडी, बीज सिटी ये सब यहाँ से बीज नदी निकलती है। अब देखो क्या है ना कि ये बहुत सारा लाइक मोनोटोनस हो जाता है, बट यार क्या करें, यूपीएससी इज़ बोरिंग, ये तो रियलिटी है ना, क्या करोगे, याद करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू लो के खुश होके जैसे भी याद तो करना पड़ेगा। ये फैक्ट्स इतने ज़्यादा है ना, मतलब इंडिया वाले उसमें चैप्टर्स में, कि दुख तो बहुत होता है। मैंने भी बहुत रटा था, बहुत याद किया था, तो आपको भी याद तो करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, रिमेंबर दैट। क्योंकि प्रिपरेशन कभी हमारे अकॉर्डिंग तो हमें एंटरटेनिंग तो करेगी नहीं, प्रिपरेशन आएगी उसे बोलेगी कि यस आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू। सो इंस्टेड ऑफ दैट डेवलप एन इंटरेस्ट, ट्राई टू लव दैट थिंग्स इंस्टेड ऑफ हेटिंग दैट थिंग्स। आपको चीज़ें याद ज़्यादा अच्छे से रहेंगी। देन बीच के बाद आ जाते हैं हम सतलज पे। तो ये स्टार्ट होती है आपकी राक्षस तल से, दैट इज़ द लेक राक्षस तल मानसरोवर में। तो इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टाद्री और द लंगची कंबन। देन दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। कभी पूछ ले कि इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, देन दैट इज द सतलज। ये छोटे छोटे फैक्ट्स से सवाल बनते हैं। एंटीसीडेंट रिवर है, दैट इज द ओल्डर देन द हिमालयाज। एंटीसीडेंट ऑब्वियसली बात है ओल्डर ही होंगी, दैट इज वाई बिकॉज उसके बाद ही ये सब बना है। तो इंडस इज ऑल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर। गंगा इटसेल्फ इज एन एंटीसीडेंट रिवर। सो दिस फ्लो 400 किलोमीटर पैरेलल टू इंडस इन तिब्बत, और ये इंडिया में इंटर करती है वाया सिपकिला पास। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में सिपकिला पास से आपकी ये सतलज रिवर इंटर करती है। नाउ दिस इज द बैकबोन ऑफ द बाकरा नंगल कैनाल सिस्टम थ्रू हरिके बैराज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हरिके बैराज के लिए दिस इज द लाइफ लाइन। तो बाकरा नंगल के लिए सतलज रिवर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड ये इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट में। इसकी ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर लूँ तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी स्पीति, बसपा, नौगली, खाद, सोन, सिरसा एंड बीज।
एंड इसके ऊपर डैम्स कौन कौन से बने हैं? दे आर दी बकरा नंगल डैम, नथपा झकरी डैम, रामपुर प्रोजेक्ट, एंड दे ज्वाइन देम एट द लुधियाना. दीज रिवर्स लाइक इस पे लुधियाना एंड फिरोजपुर के थ्रू ये बहती हैं. ये मैंने आपको बता ही दिया. मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इंडस बेसिन में है, यू हैव द किशन गंगा प्रोजेक्ट. किस नदी पे बना है? दैट इज ऑन द झेलम ट्रिब्यूटरी. एंड देन ये है आपका जम्मू कश्मीर में. इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना. इसको मैं यूटी कर देता हूँ. देन यू हैव द दुलहस्ती, दैट इज ऑन द चेनाब रिवर. दिस इज इन जम्मू कश्मीर. उझा प्रोजेक्ट, दिस इज मेड अपॉन द रावी ट्रिब्यूटरी. दिस इज इन जम्मू कश्मीर. रंजीत सागर डैम, दिस इज ऑन द रावी रिवर. ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कन्फ्लुएंस पे है. पोंग और दी महानार प्रताप सागर, दिस इज ऑन द बीच, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश. भाखड़ा डैम, दैट इज द गोविंद सागर डैम, ये सतलज रिवर पे है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है. नपता झकरी, दिस इज ऑन द सतलज रिवर, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश. एंड रामपुर, दिस इज इन सतलज इन द हिमाचल प्रदेश. गंगा रिवर सिस्टम. सो दिस वॉज द फैक्ट दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द फैक्ट्स. अब ये जो ब्लैक बुक्स है जिसके बारे में जहाँ से मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इसकी अगर आपको कलर्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट, दिस वेबसाइट ने मैं बता दे रहा हूँ, www.nilesh442do.com पे जाके आप ले सकते हैं. दैट इज़ द कलर्ड हार्ड कॉपी. इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट. वहीं से ये कंटेंट दिया जा रहा है आपको. अदरवाइज चलिए बढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे. गंगा रिवर सिस्टम ये इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है. अगर मैं बात करूं धर्म की, तो धार्मिक, अगर क्योंकि इंडिया एक धार्मिक देश है कहीं ना कहीं समहाउ, एंड धर्म से बहुत भयंकर जो जुड़ाव है एंड जो एक लव है वो गंगा रिवर के लिए है. ये तो फैक्ट है. एंड इसलिए भी इस रिवर के सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक रीज़न और भी है, क्योंकि गंगा नदी जो है इसके अराउंड वाला जो एरिया है, जो ये यूपी क्रॉस करती है, बिहार वगैरह होते हुए जाती है, तो ये एरिया दैट इज़ द यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको मिलती है. एक रीज़न ये भी हो जाता है. एंड सिंस दिस इज सपोर्टिंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो आपके एमपीज, एमएलए एटसेट्रा जो ये सब लोग हैं, नंबर्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है. अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, सोच के देखना, आपका लोकसभा, राज्यसभा, सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ से हैं? यूपी से हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी, पॉपुलेशन वाइज ही तो उनको नंबर्स और सीट्स मिली हुई है. अब एक चीज़ सोच के देखना, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का वन ऑफ द रीजन क्या है? वी हैव द गंगा रिवर सिस्टम, जिसके अराउंड लोग बसते चले गए और इतना बस गए कि वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश. गंगा रिवर सिस्टम रिमेन्स इंपॉर्टेंट. अगर आप कभी भी कोई नदी पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ते समय इन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. प्रैक्टिकल भी है, रियलिटी भी है. और ऐसे केस में गंगा रिवर सिस्टम पे आप क्वेश्चंस भी पाएंगे और अक्सर डिस्कशन पाएंगे. जितना डिस्कशन आप गंगा रिवर सिस्टम के अराउंड पाएंगे, आप दूसरी रिवर सिस्टम्स के अराउंड नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी. क्यों? क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम जो हमारे धार्मिक रीजन्स हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. एंड गंगा इज़ कंसिडर वेरी पायस रिवर. कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता. सो द गंगा रिवर सिस्टम. तो गंगा रिवर सिस्टम इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम. दिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड, जिसकी टोटल लेंथ इंडिया में 2525 किलोमीटर है. बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से याद रखना. इसकी बेसिन दिस स्प्रेड अक्रॉस यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली. अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर सारे सब जगह पे तो गंगा नहीं है, राजस्थान में आप बोल रहे हो. तो मैं यहाँ पे गंगा नदी की बात नहीं कर रहा, मैं गंगा बेसिन की बात कर रहा हूँ. रिवर इज समथिंग डिफरेंट, इट्स बेसिन इज समथिंग डिफरेंट. तो कुछ और नदियाँ जो वहाँ से निकलती जो अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन करती, तो दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द गंगा ड्रेनेज बेसिन, एंड दैट इज वाई दीज 11 स्टेट्स. सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. 11 स्टेट्स नहीं, बेसिकली 10 स्टेट्स एंड द 1 यूटी. बेसिन कवरेज इज 26% ऑफ द इंडिया जियोग्राफिकल एरिया. नेचर की बात करेंगे, इसका ओरिजिन
कहीं ना कहीं ग्लेशियर से है, गंगोत्री ग्लेशियर, एंड सो जाहिर सी बात है पानी हमेशा अवेलेबल रहेगा. सो दिस इज पेरेनियल एंड दिस इज फेड बाय द हिमालयन ग्लेशियर, स्नो मेल्ट एंड द मानसून रेनफॉल. फरक्का विच इज इन वेस्ट बंगाल, ये गंगा डेल्टा का नदन मोस्ट पॉइंट है इंडिया में. सो दिस फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा ऑल्सो. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, मैनग्रोव्स के लिए फेमस है. दिस अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. अब जब गंगा है ये यहाँ पे जब निकलती है तो अल्टीमेटली जाते हुए इसका एक पोर्शन आपका फ्लो कर जाता है जो आपका बांग्लादेश है, एंड बांग्लादेश में आके आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दैट ज्वाइंस द गंगा एंड दे अल्टीमेटली फ्लो टुगेदर एंड बोलते हैं चलो भैया बे ऑफ बंगाल चलते हैं. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल बी कमिंग टू दैट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा. Now Ganga river, this is formed by the confluence of two Himalayan head streams, that is the भागीरथी एंड अलकनंदा. ये निकली भागीरथी गंगोत्री से, और गंगा के लिए अगर स्पेशली नहीं दे रखा होगा तो हम यही बोलते हैं कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से. फिर इसके अलावा फिर आपकी अलकनंदा इधर से आ रही है, इफ़ यू सी दिस इज कमिंग, एंड भागीरथी एंड अलकनंदा दे ज्वाइन एट दी देवप्रयाग. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. So भागीरथी दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमुख एट द गंगोत्री ग्लेशियर. तेहड़ी डैम इस पे बना हुआ है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम, और यहाँ पे आपको भिलंगना भी मिलती है. देन अलकनंदा की बात करूँ तो दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द सातोपंथ ग्लेशियर इन उत्तराखंड विच इज़ अबव बद्रीनाथ. ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के ऊपर आपका सातोपंथ ग्लेशियर है. दोनों ही स्ट्रीम्स देवप्रयाग पे ज्वाइन करती हैं. तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, दे ज्वाइन एट द देवप्रयाग, दैट इज इंपॉर्टेंट. After which it is known as Ganga. So देवप्रयाग से पहले it is not Ganga, it is भागीरथी एंड अलकनंदा. दो नदियाँ मिली, मिली, हम मिले, तुम मिले, एक दूसरे के लिए मिल गए और बना गए हम गंगा नदी, जिसको आप जानते हैं. नाउ दी पंचप्रयाग ऑफ उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, इस पर फैक्ट्स पूछ सकता है. वेयर धौली गंगा एंड विष्णु गंगा मीट्स दैट इज द विष्णु प्रयाग. नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलेगी वो नंद प्रयाग कहलाएगा. पिंडाल जहाँ अलकनंदा से मिलेगी वो कर्ण प्रयाग कहलाएगा. मंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलेगी वो रुद्र प्रयाग कहलाएगा. और भागीरथी जहाँ अलकनंदा से मिलेगी तो ये बनाएगी गंगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज दी देव प्रयाग. जैसे ये रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग पे आपकी मंदाकिनी अलकनंदा से आके मिल रही है. कर्ण प्रयाग है, पिंडाल नदी आपकी आके अलकनंदा से मिल रही है, एंड समथिंग लाइक दिस. तो ये फैक्ट है, इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है. देन दिस इज द मैप ऑफ द गंगा रिवर. अगर आप देखेंगे तो आपकी जो गंगा नदी है, मैं भागीरथी से लेते हुए चलूँ तो ये जो आपका मेजर ये पोर्शन दिख रहा है जो मोटा वाला, ये दी आपकी गंगा नदी का फ्लो है. अब सबसे पहले यहाँ पे जब वन पे, यहाँ पे वन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, ये देवप्रयाग है. फिर ये फ्लो करते हुए यहाँ पे आ गई, ये कन्नौज वाला एरिया है जहाँ पे रामगंगा गंगा को ज्वाइन करती है. फिर इसके बाद और ये आगे आई, फिर भी ये है प्रयागराज, प्रयागराज पे यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, इट्स ट्रिब्यूटरी. देन ये आपका आगे बढ़ती है, देन यू हैव दिस गाजीपुर, गाजीपुर में गोमती ज्वाइन करती है गंगा को. फिर ये आगे बढ़ती है, देन यू हैव दी छपरा, छपरा में घाघरा नदी आती है, ये देखिए घाघरा नदी आ रही है, गंगा को ज्वाइन करती है. देन यू हैव दी पटना, उसके बाद पटना पड़ जाता है तो सोन नदी गंगा को ज्वाइन करती है. थोड़े से और आगे बढ़े तो आपके पास पड़ जाता है हाजीपुर, जहाँ पे ये गंडक नदी आके इसको ज्वाइन कर ले रही है. फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो आपका मिला कोसी नदी आके यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, दिस इज एट दी भागलपुर. एंड देन फाइनली मालदा में महानंदा इसको ज्वाइन करती है. सो ये थोड़ा सा गंगा का फ्लो है जो आपको समझने की ज़रूरत है. अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर की बात करूं सो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, नाम जरूर याद रखना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो यमुना रिवर, सोन नदी, दामोदर रिवर. तो इन तीनों का नाम जरूर अच्छे से याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. रामगंगा की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि व्हाट अबाउट द रामगंगा, हमें क्या पता होना चाहिए. रामगंगा का जो ओरिजिन है वो गढ़वाल हिल्स में, दैट इज इन चमोली उत्तराखंड. दिस फ्लोज थ्रू द वेस्टर्न यूपी, दिस ज्वाइन गंगा नियर द कन्नौज. ये इंपॉर्टेंट है कि रामगंगा गंगा को ज्वाइन कहाँ पे करती है, कन्नौज के पास में करती है. देन गोमती की बात कर लूँ तो गोमती नदी, इसका जो ओरिजिन है वो गोमतताल है, पीलीभीत, विच इज़ पीलीभीत यूपी. नाउ इसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे साई, चौका, कथीना एंड सरायन. और जो गोमती नदी है दैट पासेस थ्रू लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, तो वहाँ पे गोमती नदी फ्लो करती है. तो दिस ज्वाइंस गंगा नियर दी गाजीपुर उत्तर प्रदेश. फिर यू हैव दी घाघरा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, इसका ओरिजिन है मापचुंगडू ग्लेशियर नियर गुरला,
मंदाता पीक इन नेपाल तिब्बत। सो दिस फॉर्म्स द डीप जॉर्ज एज द सीसा पानी। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं टीला, सेती, बेरी एंड सारदा। तो सारदा नदी जो है, जो गंगा के, जो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज। कन्फ्लुएंस के बाद इट्स फ्लोज थ्रू अयोध्या एज द सरयू और द घाघरा रिवर। तो सरयू नदी अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही पवित्र नदी की तरह माना जाता है। सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर कंट्रीब्यूटिंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। हाई मानसून डिस्चार्ज है, दिस कॉज द मेजर कॉज ऑफ फ्लड इन द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। दिस ज्वाइन द गंगा एट द छपरा इन बिहार। देन हमारी गंडक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। गंडक, दिस का ओरिजिन है नुबाइन हिमल ग्लेशियर, नेपाल हिमालयाज में। तो ये बनती है आपकी काली गंडक और त्रिशूल गंगा मिलके बनाती है आपकी गंडक नदी। गंडक तराई रीजन से फ्लो करती है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने बाबर एंड आपके तराई रीजन की बात की थी एंड बंगर एंड खादर की बात की थी, अगर आप याद करना। सो दिस ज्वाइंस गंगा नियर दी पटना। तो पटना में कौन सी नदी गंगा को ज्वाइन करती है? दैट इज द गंडक रिवर। देन यू हैव द कोसी रिवर विच इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि देयर इज हैवी सेडिमेंटेशन लोड, तो जाहिर सी बात है देयर इज द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कोर्स, तो ओवरफ्लो होगा, फ्लड आएगा तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो इसके लिए ये फेमस है। दिस ज्वाइन गंगा नियर द कुरुसला इन बिहार। ये तिब्बत में ओरिजिन करती है, विच इज़ द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। एंड एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब ये पहले जिस डायरेक्शन में बही थी वो वैसे ही बह रही है। एंटीसीडेंट रिवर बहुत जिद्दी होती हैं, अपना फ्लो मेंटेन रखती हैं। दे फॉर्म दी सप्त कोसी, अरुण रिवर प्लस सोन कोसी प्लस तामूर कोसी। देन यू हैव दी महानंदा रिवर। इसका ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल्स में। दिस पासेस थ्रू द स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दिस इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिस ज्वाइन गंगा इन द वेस्ट बंगाल। अब मैं बात करता हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो दिस इज द यमुना रिवर। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। इसको स्पेशली हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा भी है एंड वेस्टर्न मोस्ट है। तो मेनली जो लॉन्गेस्ट है सिंस, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कन्फ्लुएंस दिस ज्वाइन द गंगा रिवर एट द प्रयागराज। इनफैक्ट यहाँ पे एक और नदी है जो कहते हैं कि दिखती नहीं है, सरस्वती रिवर। तो प्रयाग पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर, तो जब आप जाएंगे ना वहाँ पे, तो इनके जब जहाँ पे इनका ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो एक ऐसा पोर्शन आता है कि एक साइड नदी का पानी अलग ही कलर दिख रहा है, एक साइड अलग ही दिख रहा है। मछुआरे आपको, मतलब जो भी आपको जो बोटमैन्स हैं जो लेके जाते हैं वहाँ पे बीच में आपको वहाँ पे दर्शन कराने के लिए और आपको नहलाने के लिए, ठीक है, वो आपसे ये बात बोलते हैं कि अंदर वो विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, सो वो आपको दिखेगी नहीं एंड आपको गंगा एंड यमुना का पानी तो मिक्स हो रहा है, वो हम आपको दिखाई रहे हैं। सोन नदी, जिसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू। दिस फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू दी एमपी, यूपी एंड बिहार। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं रिहंद, नॉर्थ कोयल। दिस इज नोन फॉर द वाइल्ड एलुवियल वैली एंड स्टेट कोस्ट। दिस ज्वाइन द गंगा एट द आरा और पटना बिहार। दामोदर नदी की बात कर लूँ तो ये आपकी छोटा नागपुर प्लेटू में ओरिजिन करती है। दिस फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली अलॉन्ग द छोटा नागपुर प्लेटू। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज द बराकर रिवर। एंड यहाँ पे बराकर रिवर पे आपको जो डैम फेमस है दैट इज द मैथॉन डैम। तो मैथॉन डैम किस पे है? बराकर रिवर पे है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स। दिस इज अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑन द वेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। बात कर लेते हैं अब यमुना रिवर सिस्टम के बारे में। यमुना ओरिजिन करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से एंड दिस फॉर्म्स फ्रॉम द बंदरपूछ मैसिव। बंदरपूछ के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हनुमान जी लंका जला के आए पूछ गर्म हो गई। हनुमान जी ने बोला कि भैया थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ पे गए बंदरपूछ वाले एरिया में, उन्होंने रेस्ट किया। तो इसलिए वहाँ की जो पहाड़ियों का आकार है वो थोड़ा पूछ टाइप का दिखता है एंड हैंस दैट इज़ द नेम, दैट इज़ द माइथोलॉजिकल रीजन जो नेट पे है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में ये ओरिजिनेट करती है। द रिवर इज 1376 किलोमीटर लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, ड्रेनिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालय, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड एमपी। ये नोन है फॉर हड़की डून वैली। यहाँ पे आपको मिलेगी गोविंद पशु विहार सेंचुरी एंड यमुना मार्क्स द वेस्टर्न लिमिट ऑफ द एलिफेंट्स इन द हिमालय। वेस्टर्न लिमिट मतलब इसके और हम वेस्ट जाएंगे तो हमें एलिफेंट्स नहीं मिलेंगे, इसके ईस्टर्न रीजन में ही मिलेंगे एंड दैट इज वाई दिस इज द मार्क द वेस्टर्न लिमिट ऑफ द एलिफेंट्स इन हिमालय। ट्रिब्यूटरीज की बात कर लूँ तो दिस आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी यमुना रिवर की। यमुना खुद ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, बट कई बार आपके सामने सवाल में ये भी डाल देते हैं
और बोलते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, तो अल्टीमेटली वी जनरली कंसिडर कि भैया इसकी ट्रिब्यूटरी है तो उसकी भी ट्रिब्यूटरी है ही है, बट अल्टीमेटली दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। चूज करने की बारी आए तो आप यमुना चूज करेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टोन्स जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, हिंडन, रिंद, सेंगर एंड वरुणा। अगर मैं बात करूं इनकी यमुना नदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज की, तो चंबल नदी की बात कर लेते हैं। तो दिस चंबल नदी कहाँ पे ओरिजिन करती है? एट दी विंध्य रेंज नियर जानव पाव हिल्स, महो, दैट इज मध्य प्रदेश। ये चंबल नदी आपकी जो है ये फ्लो कैसे करती है? दैट फ्लोज थ्रू दी एमपी, फिर राजस्थान, फिर यूपी, जहाँ पे ये यमुना नदी से मिलती है इटावा पे। ये मीटिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज फेमस फॉर डीप जॉर्जेस एंड द रेवाइंस। चंबल बैडलैंड्स, बैडलैंड कौन सा एरिया है? दैट हैज़ बीन सीवियरली इरोडेड बाय द रनिंग वाटर फॉर्मिंग ए मेज ऑफ डीप गलीज, रेवाइंस एंड साफ रीजस। तो जाहिर सी बात है ऐसे एरिया में फर्टाइल तो रह नहीं जाता है, खेती कर नहीं सकते, सो वी कॉल्ड इट एट द बैडलैंड। सो दे आर हाईली डायसेक्टेड, डिफिकल्ट टू कल्टिवेट एंड ऑलमोस्ट बैरन एंड अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। दिस इज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द नर्दर्न इंडिया। यहाँ पे लीस्ट पॉल्यूशन है कहाँ पे? आपके चंबल रिवर में। नेशनल चंबल सेंचुरी यहीं आपको मिलती है। अब मैं चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेता हूँ। चंबल रिवर की भी अपनी खुद की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि बानस, काली सिंध एंड पार्वती। जैसे बानस नदी की बात कर लेते हैं, ये राजस्थान में फ्लो करती है। अरावली रेंज इट्स ओरिजिन, दैट इज द कुंभलगढ़। दिस इज नॉट डायरेक्टली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, बट रैदर दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, और ये पूरी तरीके से राजस्थान में ही फ्लो करती है। काली सिंध रिवर ये विंध्याचल रेंज में ओरिजिनेट होती है, एंड दिस फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड दिस ज्वाइन द चंबल। पार्वती रिवर ये विंध्य रेंज में जो ओरिजिन करती है, और ये फ्लो करती है फ्रॉम एमपी टू राजस्थान एंड देन इट ज्वाइन द चंबल रीजन। बात कर लेता हूँ मैं सिंध रिवर की। सो दैट वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दी, ये ट्रिब्यूटरी ये चंबल की हैं। चंबल खुद ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की है। सिंध रिवर ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी यमुना की। नाउ इसका जो ओरिजिन है दैट इज इन द विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। दिस फ्लो नॉर्थवर्ड पैरेलल टू द चंबल बेसिन। दिस क्रिएट्स फर्टाइल प्लेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न एमपी। ये यमुना को इटावा पे ज्वाइन करते हैं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमारी बेतवा नदी आती है, ये दिस इज द मेजर ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग थ्रू एमपी एंड यूपी। ये दिस फ्लोज पास्ट झांसी ओरछा, दिस इज द हिस्टोरिकल टाउन, एंड ये यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में। तो कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे ज्वाइन करी, ये मेजर फैक्टर है। इंपॉर्टेंट इस पे डैम जो आपका रजत सागर डैम है, माता टीला डैम है, ये आपका बेतवा रिवर पे बना हुआ है। नाउ दिस माता टीला डैम दिस इज द पार्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको ढंग से पढ़ लेना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ढसन, हलाली। केन रिवर अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। सो इसका ओरिजिन है बरनार रेंज इन एमपी नियर जबलपुर। नाउ दिस फ्लोज टू द पन्ना टाइगर रिजर्व, कार्विंग कैन्यॉन्स एंड वाटरफॉल्स। ये यमुना को ज्वाइन करती है एट द चिल्ला घाट इन बांदा यूपी। केन बेतवा रिवर लिंक इंडियाज फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिस एम्स टू डाइवर्ट सरप्लस केन रिवर टू द ड्रॉट प्रोन बेतवा बेसिन। बात कर लेते हैं, यमुना रिवर सिस्टम के बारे में ख़त्म हो गया, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में ख़त्म हो गया। अब जो मेजर हिमालयन रिवर बेसिन दैट इज़ द गंगा के बाद बचा हुआ है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक खास बात ये है, ये चलता है चाइना से, चाइना में ओरिजिनेट होता है, घुमा फिरा के तिब्बत एरिया आप कह लीजिए। तो तिब्बत से ओरिजिनेट होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से एक सिंटेक्सियल बैंड के अलोंग ये इंडिया में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड देन इसको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होगा ज्वाइन करनी है, वही आपको बेसिकली पढ़ना है। एंड मेजरली इसमें जो आपको याद रखना है कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर दिस ओरिजिनेट्स इन द चेमायुंगडोंग ग्लेशियर near the Mansarovar lake in the Tibet, Kailash range. Now Brahmaputra basin, this lies in 4 countries, Tibet, part of China, Bhutan, India and Bangladesh. तो चाइना से निकले, थोड़ा सा पोर्शन इसका बिहार जो आपका भूटान में भी आता है, देन इंडिया में आ गए एंड देन बांग्लादेश में चले गए। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, इंडिया में जिसका 916 किलोमीटर लगभग चलता है, मतलब इंडिया से मेजर पोर्शन तो बाहर ही है इसकी लंबाई का। इंडिया के बेसिन स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ये याद रख लेना, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। सो दिस कवर्स 5.9% ऑफ द इंडियन जियोग्राफिकल एरिया। इसके बेसिन की बात करूँ तो दिस स्प्रेड्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम।
इस रिवर का की फीचर क्या है? दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिमोंगड्यूंग ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज ऑफ तिब्बत एट एन एलिवेशन ऑफ 5300 मीटर्स। तिब्बत में इसको हम कहते हैं यारलुंग तसांगपो। फिर इंडिया के ऊपर से होते हुए ईस्ट वर्ड फ्लो करते हुए ये आती है एंड देन इट इंटर्स इंडिया नियर द नमचा बारवा। नमचा बारवा पे होता क्या है, ये जब यहाँ पे आते हैं तो देयर इज द शार्प बेंड ऑफ दिस रिवर, दिस टेक्स अ यू टर्न नोन एज द ग्रेट बेंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो व्हाट इज ग्रेट बेंड? जब ये यू टर्न लेते हैं इंडिया के लिए, कार्विंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट गॉल्ज। रीजन क्या है यू टर्न का? देयर इज द सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ द यंग हिमालयस। अब सिंटैक्सियल बेंडिंग क्या है? सिंटैक्सियल बेंडिंग रिफर्स टू द शार्प बेंडिंग और कर्विंग ऑफ ए माउंटेन रेंज एट इट्स एंड। ये अकर करता है जब जो आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये देयर इज द सडन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन चेन, और वो उसके पीछे टेक्टोनिक रीजन्स ही होते हैं। सो ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है, वहाँ पे ये सियांग नाम से कहलाती है और द दिहंग रिवर, एंड इसे मेजर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जो कि माइटी ब्रह्मपुत्र बनाती है इन द असम। ये असम प्लेन्स सादिया रीजन में इंटर करती है फॉर्मिंग द फर्टाइल एलुवियल नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। असम प्लेन्स में ये बहुत सारे फ्लड्स, बैंक इरोजन है, क्योंकि ओवरफ्लो कर जाती है, पानी बहुत ज़्यादा है, सेडिमेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली ओवरफ्लो करने के चलते देयर इज द सीवियर फ्लड्स, देयर इज द बैंक इरोजन, चैनल शिफ्टिंग होती रहती है क्रिएटिंग रिवराइन आइलैंड। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है मजूली आइलैंड जो कि असम में है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नाउ व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस ओवरफ्लो? बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करें तो बहुत पानी है लेकिन साथ ही साथ आपके सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड देयर इज द हैवी मॉनसूनल रेनफॉल। नाउ देयर इज दिस धोला सादिया ब्रिज, वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लंबा रिवर ब्रिज है, लगभग 10 किलोमीटर का इन इंडिया में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही बना हुआ है असम पे, 10 किलोमीटर लंबा। ये बांग्लादेश इंटर करती है धुबरी में के पास, बांग्लादेश में इसको कहते हैं हम जमुना नदी। इसके बाद ये गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है, गंगा को हम बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। उसके बाद जब गंगा को ये ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं मेघना नदी। सो दिस इज हाउ देन फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल ली, इधर से निकलते 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 इधर से आई एंड फिर ये यूटर्न ले ली इधर से, और ये बहते हुए चली गई, ये निकली असम वगैरह होते हुए, ये अपना आई और ये वापस आके ये मेघना नदी में बह गई। इधर से गंगा आ रही थी पद्मा के नाम से, इसने ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से आपकी ये मानस नदी आ रही थी, यहाँ पे आपकी इफ़ यू लुक एट इट कामेंग नदी इधर से आके इसको ज्वाइन कर रही है, दिसंग इधर से ज्वाइन कर रही है, दीकू इधर से ज्वाइन कर रही है, धानश्री इधर से ज्वाइन कर रही है, सुबानश्री इधर से ज्वाइन कर रही है, दिबंग इधर से ज्वाइन कर रही है, लोहित इधर से ज्वाइन कर रही है। सो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सो इफ़ आई लुक एट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, वी हैव दिस एज द ट्रिब्यूटरीज आपकी। अब ये इधर से इधर फ्लो कर रही है, ऐसे समझ लेना। तो दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक में वी हैव कोपली, धानसिरी, दिखाऊ, भरनाली श्री, लोहित, दिबंग एंड सियांग। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वी हैव द सुबानश्री, मानस, संकोश एंड तिस्ता। तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर मैं बात कर लूँ कि ब्रह्मपुत्र रिवर की, वी हैव द लोहित, दिबंग, बुरही डिहिंग, दिसंग, दिखाऊ, कोपिली एंड धानसिरी। अगर मैं बात करूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की ब्रह्मपुत्र रिवर की, सो वी हैव द सुबानश्री, कामेंग, मानस, धानसिरी, संकोश, तिस्ता, जलधरा एंड तोसा। इस पे सवाल आ रखा है, कामेंग पे बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस ट्रिब्यूटरीज, इस पे सवाल कभी भी बन सकते हैं। अब आते हैं बराक रिवर पे। नौ बराक रिवर के बारे में जान लेते हैं। बराक रिवर मणिपुर हिल्स में ओरिजिन करती है एंड ये फ्लो करती है अलॉन्ग द नागालैंड मणिपुर बॉर्डर एंड देन इट इंटर्स द असम। ये ट्रांस बाउंड्री बेसिन है। ट्रांस बाउंड्री बेसिन का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री में नहीं लाई करती, दो कंट्रीज में लाई करती एटलीस्ट। सो दिस कवर्स इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया में दिस बेसिन स्प्रेड्स ओवर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड दिस कवर्स इतना % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन कर दिया। बस इतना ध्यान रख लेना कि दिस इज ए ट्रांस बाउंड्री बेसिन एंड ये कंट्री को कवर करता है। इसके बेसिन की बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ इज इन द बरेल रेंज, ईस्ट में नागा हिल्स एंड लोसाई हिल्स, साउथ में मिजो हिल्स एंड वेस्ट में बांग्लादेश। बरेल रेंज सेपरेट द बराक बेसिन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कोल्स एंड नॉमेनक्लेचर की बात कर लें, ये ब्रह्मपुत्र इंटर करता है जहाँ पे ये दो नदियों में टूट जाता है, वेट इट स्प्लिट इनटू सुरमा एंड दी कुशी यारा. दिस फर्दर डाउन स्ट्रीम दिस इज नोन एज मेघना. मेघना फाइनली रिसीव्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, अब ये इंडिया का नदियों वाला एक मैप है. तो जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा देख लेते हैं. अब ये देखो इंडस आपके यहाँ से निकल ली है, ये बहते 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 आई और ये यहाँ से अपना बहते बहते निकल गई. अब आपकी आ गई यहाँ पे झेलम नदी. झेलम नदी ये निकली निकली निकली, ये ज्वाइन कर ली चेनाब को, फिर इधर से रावी रिवर आ गई, फिर इधर से सतलज, ये सारी मिलकर सतलज को ज्वाइन कर ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लिया. आपकी गंगा नदी इधर से निकल के आई और फिर ये निकलते हुए ये अपना फ्लो करते 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 अल्टीमेटली ये इधर से निकल गई और एक ट्रिब्यूटरी इधर चली गई. अब आप देखेंगे गंगा को ये इधर से आई, ये देखिए शारदा नदी इधर से निकली, घाघरा को ज्वाइन कर लिया, इधर से ये गंडक आ गई, इधर से ये कोसी आ गई, और इधर से मैं बात करूँ तो यमुना रिवर आके इसको ज्वाइन कर रही है, इधर से बेतवा रिवर आपकी यमुना को ज्वाइन कर रही है, इधर से सोन नदी इसको ज्वाइन कर रही है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आते हुए घूमते 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 इसको ज्वाइन कर लिया. महानदी आपकी यहाँ बहती है. देन यू हैव दिस गोदावरी नदी आपकी यहाँ पे बहती रहती है. यू हैव द कृष्णा रिवर, यू हैव द कावेरी रिवर, यू हैव द तुंगाभद्रा रिवर ज्वाइनिंग द कृष्णा रिवर. आपकी नर्मदा इधर बहती है, तापी नदी इधर बहती है. एक ब्रॉडर आइडिया आपको रखना पड़ेगा इस चीज़ का, इस पे सवाल बन जाते हैं. नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए दे दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ओवरऑल पर ध्यान रख लो, जैसे नदर्न साइड में आपकी महानदी है, देन यू हैव दिस गोदावरी रिवर, देन यू हैव दिस कृष्णा रिवर, देन यू हैव दिस कावेरी रिवर. नर्मदा इज इन द नॉर्थ ऑफ ताप्ती. इस टाइप के फैक्ट्स बन जाते हैं. अब गंगा का अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से उसे याद रख लीजिए. इंडस के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं उसे याद रख लीजिए. देन हम ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर की बात कर लेते हैं. ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर मतलब इसका जो ड्रेनेज होगा दैट विल बी इन द बे ऑफ बंगाल, वहीं पे बह रही होंगी. दैट इज वाई दिस इज द ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर. सो उसमें हमारी जो नदियाँ आती हैं दैट इज द सुबर्णरेखा रिवर सिस्टम, बहामनी बैतरनी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, लूसी कुल्या वांसाधर नागावली रिवर, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, पलेरू पेन्नरू पल्लार एंड पुनियार रिवर, and finally the Kaveri river system, and then we have the Vegai river also. So ये आपकी and थामिर परानी रिवर. तो ये सारी नदियाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करती हैं. तो इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं. इसमें जो जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग द ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर. कौन सी हैं ये नदियाँ जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर रही हैं. जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग होंगी वो जाहिर सी बात है अरेबियन सी में जा रही होंगी. सो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज द सुबर्णरेखा रिवर. ये आपके दिस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पेनिसुलर इंडिया. बेसिन स्टेट्स इसके झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है तो ये सब याद रखना पड़ेगा. इसका ओरिजिन की बात करें, दिस राइजेज इन द रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू. ये साउथ ईस्टवर्ड फ्लो करती है. दिस ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर किरतानिया. इसकी ट्रिब्यूटरीज, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों में ट्रिब्यूटरीज जो अगर मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी इज खरकई विच इज इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, कांची एंड करकारी. लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इज दुलंग. अगर मैं बात करूँ इसके फिजियोग्राफिक बाउंड्री की तो नॉर्थ एंड वेस्ट में दिस इज बाउंडेड बाय द छोटा नागपुर प्लेटू. ईस्ट में चले जाएंगे कसाई वैली, साउथ ईस्ट में चले जाएंगे देन द बे ऑफ बंगाल, साउथ में जाएंगे तो रीजन सेपरेटेड फ्रॉम द बैतरनी बेसिन. नाउ द इसके नाम का मतलब होता है स्ट्रीक ऑफ गोल्ड. सुबर्णरेखा तो द स्ट्रीक ऑफ गोल्ड, द ट्रेसेस ऑफ गोल्ड, बिकॉज दे हैव बीन द गोल्ड का जो ट्रेसेस है. अब इसके अगर मैं नाम की बात करूंगा तो दिस इट्स नेम मीन्स द स्ट्रीक ऑफ गोल्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गोल्ड मिला है पास्ट में. टिपिकल प्लेटू रिवर है, इसका रॉकी बेड है, रैपिड्स मिलते हैं अपर कोर्स में. वाटर रैपिड्स, यू नो रैपिड्स फॉर्म कब होते हैं? जब आपकी अल्टरनेटिंग
हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, रिवर फ्लो करती हैं, तो ये इसको इरोड कर देती हैं, तो ये जंप करने लगते हैं एक टाइम के बाद. सो दैट इज द रैपिड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल बेल्ट ड्रेनेज ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा. इसके बाद बारी आती है सुवर्णरेखा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. अब हमें जानना है ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर सिस्टम के बारे में. नाउ इस रिवर की बात करूं तो दिस इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड द संख रिवर. साउथ कोयल इसका खुद का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में, संख रिवर इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में है. देन दी बैतरणी रिवर. बैतरणी रिवर की बात करते हैं, ये केंदुझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है. इसका जो बेसिन है स्मॉलर है एंड इट इज़ रफली सर्कुलर. ये धामरा रिवर के नाम से भी जानी जाती है एंड इट्स लोअर रीचेस दिस फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल. अगर इस रिवर के कोर्स की बात करें तो ये मेनली उड़ीसा से बहती है एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की महानदी के बाद. इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कारो एंड संख, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तिकरा. इस पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में यू हैव दी रंगाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर लाइक फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, पावर जनरेशन. मैं बात करूं बैतरणी रिवर की, तो बैतरणी रिवर ये बोथ ब्राह्मणी एंड बैतरणी दे मर्ज नियर द कोस्ट एंड दे फॉर्म ए कॉमन डेल्टा बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल. द डेल्टा रीजन इज रिच इन मैंग्रोव, हिस्टोरी एंड बायोडाइवर्सिटी. भितरकनिका रिवर सिस्टम पार्क, दिस लाइज एट द कन्फ्लुएंस जोन ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरणी. दिस इज फेमस फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड एस्ट्रीन बायोडाइवर्सिटी. बात करता हूँ मैं महानदी रिवर सिस्टम की. बात करते हैं महानदी रिवर सिस्टम की. सो महानदी रिवर दिस इज वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया. ये उड़ीसा की लाइफलाइन है एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सेटलमेंट इन द ईस्टर्न इंडिया. दिस रिवर इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द एंशिएंट कलिंग रीजन, तो इसलिए वहाँ पे महानदी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड इसके सोर्स एंड ओरिजिन की बात कर लेता हूँ मैं आपसे. तो इसका जो ओरिजिन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द सिहवा रेंज इन द धामत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. टोटल लेंथ इज 851 किलोमीटर. छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड स्मॉल पार्ट ऑफ झारखंड, महाराष्ट्र एंड एमपी में इसका बेसिन स्प्रेड है. 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है. बहुत फैक्ट्स हैं, क्या ही करें. एंड दिस बेसिन सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंपॉर्टेंट सिटीज रायपुर, दुर्ग एंड कटक आर ऑन दिस रिवर. तो इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी, जैसे आपके सामने आता है ना कि कौन सा टाउन इस पर सिचुएटेड है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पे कौन सी नदी को ये ज्वाइन कर रहा है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. अपर कोर्स में दिस फ्लो नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड दिस देन ड्रेन्स अ फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन. मेजर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द रिवर इन दिस सेक्शन. ये उड़ीसा को ज्वाइन करती है, मतलब उड़ीसा में इंटर करती है आफ्टर कटिंग थ्रू द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट को कट करके उड़ीसा में ज्वाइन कर रही है एंड दिस फॉर्म द नैरो जॉर्जेस एंड रैपिड्स. हीराकुद डैम इसी स्ट्रेच में लोकेटेड है. देन दिस फॉर्म्स द डेल्टा बिफोर द बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा. महानदी रिवर. महानदी रिवर के बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें तो ये इंपॉर्टेंट है. ओंग, तेल एंड जोंक आर इट्स ट्रिब्यूटरीज. एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो शिवनाथ जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है. हसदियो, मांड एंड इब रिवर आर इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये नाम आपको याद होने चाहिए. इसके बाद बात करूं मैं अगर ऋषिकुल्या रिवर, वामसाधरा एंड नागावली रिवर के बारे में, तो इसका ओरिजिन है नायागढ़ हिल्स इन उड़ीसा एंड देन ये बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन करती है. सो दिस इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड दिस इज फेमस फॉर द मास ऑलिव रिलेटेड टर्टल नेस्टिंग नियर इट्स माउथ. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन वामसाधरा रिवर की अगर मैं बात करूं, वामसाधरा रिवर ये कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ओरिजिनेट करती है एंड देन ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करती है एट दी कलिंगापट्टनम इन आंध्र प्रदेश. इसका ड्रेनेज टाइप दिस इज इंडिपेंडेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड दिस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. यहाँ पे सवाल अक्सर आ जाता है, बोल देता है कि भैया ये इसकी ट्रिब्यूटरी है. दिस इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी, याद रख लेना. ठीक है, ट्रिब्यूटरी याद रखना है, किसकी नहीं ये भी ध्यान थोड़ा सा, कुछ पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे जो है हम आपको बता देंगे तो उसे याद कर लेना. अब एक चीज़ देखना, यहाँ से अगर नदियों की बात करूँ, फ्लो वाइज बात करूँ, तो यू सी दिस सुवर्णरेखा रिवर, बैतरणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, महानदी रिवर, ऋषिकुल्या, वामसाधरा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मनेरू, पुनेरू, पलार, कावेरी, वाइपर, चित्तर, थामरी, बरानी. तो ये रिवर का आपको डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है.
देन नागावली रिवर के बात कर देते हैं। इसका ओरिजिनेशन जो है वो कालाहंडी रिवर पे है, दैट इज़ इन उड़ीसा। स्टेट इट्स कवर्स उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। दिस फ्लोज बिटवीन ऋषिकुल्या एंड द गोदावरी बेसिन एंड आउटफॉल है इसका बे ऑफ बंगाल नियर दी श्रीकुलम इन आंध्र प्रदेश। देन आते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। गोदावरी रिवर सिस्टम ये ओरिजिनेट करती है नियर दी त्रिम्बक प्लेटू, नियर दी त्रिम्बकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। जो मेजर रिवर्स हैं आपकी, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इन नदियों का ओरिजिन, इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत अच्छे से याद रखना। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको दक्षिण गंगा और वृहद गंगा भी कहते हैं। अगेन ये बात तो पता ही है कि यहाँ पे जो भी नदियाँ हैं, ये खाली इसके लिए लिखा हुआ नहीं है, ये सभी के लिए। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन इज रेन फेड, सो दिस रिलाई हैविली ऑन द साउथ वेस्ट मानसून। ड्रेनेज बेसिन की बात करूँ, सो दिस इज हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया आफ्टर दी गंगा बेसिन, एंड दैट इज़ वाई सम ऑफ द वन ऑफ द रीजन की इसे हम वृहद गंगा भी कहते हैं। सो ये कवर करता है लगभग 9.5% ऑफ द इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। कौन कौन सा स्टेट कवर करता है? दिस इज द महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अब मैं बात करूं इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी बनी हुई हैं। दे हैव दी नासिक, पैथन, निजामाबाद एंड राजमुंदरी। अब बात करूं मैं अगर आपसे इस नदी के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट आपका ये है, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मतलब इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में, लाइक अपर कोर्स में दिस फ्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट across the Deccan Plateau. This flow through the semi-arid region of Maharashtra. This is characterized by shallow valley and wide river beds. मिडिल कोर्स में ये तेलंगाना में इंटर करती है, ये जैसे आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंटर करती है। बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मेजर फैक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे जो ये डैम है, पोलावरम डैम इन आंध्र प्रदेश ऑन गोदावरी रिवर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये डैम किस पे बना है? गोदावरी रिवर पे बना है। दिस फॉर्म्स अ लार्ज एंड फर्टाइल डेल्टा बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल नियर अंतरवेदी। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। नाउ दिस डिवाइड्स नियर द माउथ इनटू द गौतमी गोदावरी ईस्ट एंड द वशिष्ठ गोदावरी इन द वेस्ट, और ये लो ब्रेथ डेल्टा बनाती है, दैट इज द राउंडेड बल्ज विथ मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। यह है आपकी जो गोदावरी रिवर के बारे में है। सो इफ़ यू लुक एट इट, अब जैसे यहाँ से निकली एंड देन ये फ्लो करते हुए चली गई। अब इसको ज्वाइन किया दुधुना ने, पूर्णा ने, वाल्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, और इधर से आपकी मूला, धारना, मंजरा, मनेर, इन्होंने इसको ज्वाइन किया। देन हम बात कर लेते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर। अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो इट हैज़ द पूर्णा रिवर एज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, प्रणहिता रिवर एज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, Indravati river as the left bank tributary and Sabri river as the left bank tributary. Pranhita river, this is formed by the combined water of Venganga, Valdha, Penganga. तो ये तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं प्रणहिता की, जो कि ट्रिब्यूटरी हैं अल्टीमेटली गोदावरी की। इंद्रावती रिवर की बात करूँ तो ये ईस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है इन दी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। दिस इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ बस्तर रीजन। ये गोदावरी को ज्वाइन करती है भद्राचलम पे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लूँ तो वी हैव द प्रवरा, मंजीरा एंड किन्नर सानी, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। देन यू हैव द कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम ये सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम है पेनिसुलर इंडिया का गोदावरी के बाद। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ द डेक्कन प्लेटू। दिस सस्टेन्स एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स अक्रॉस द मल्टीपल स्टेट्स। ओरिजिन की बात कर लूँ, इसका ओरिजिन है नियर दी जोर विलेज, ये इंपॉर्टेंट है, इन महाबलेश्वर। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। इन द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, लेंथ 1400 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट कवर करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो ये इंडिया का लगभग 8% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है। ये रिवर प्राइमरी रेन फेड है एंड ये साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट है। कोलेरू लेक, दिस लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, जो कोलेरू लेक है। कृष्णा रिवर ये कोलेरू लेक को डायरेक्टली फीड नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। दिस बेसिन सपोर्ट्स एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड द लार्ज अर्बन पॉपुलेशन। देन मैं रिवर की बात करूं तो इसके लिए जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस फ्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू।
ये सतारा एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से पास करता है अपने अपर कोर्स में। मिडिल कोर्स में ये कर्नाटका में एंटर कर जाएगा। दिस फ्लोज थ्रू बेलागावी, विजयपुरा एंड दी Bagalkot. So this received the major tributaries, notably with the Tungabhadra, which significantly increased its volume. Lower course की बात करूँ, so this enters Telangana, passing through the Nalgonda district. This further flows into Andhra Pradesh through Krishna and Guntur. Near the coast, this river forms a fertile delta and drains into the Bay of Bengal near Hamsala Devi. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो वी हैव द भीमा रिवर, मूसी रिवर, दिंदी एंड पलेरू रिवर। राइट बैंक के ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ वी हैव द तुंगभद्र रिवर, कोयना रिवर, घाट प्रभा, माल प्रभा एंड मुनेरू रिवर। भीमा रिवर ये कृष्णा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। ये वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इरीगेशन इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मूसी रिवर ये हैदराबाद से बहती है। देन वी हैव द निंदू पलेरू। तुंगभद्र की बात कर लेते हैं, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है एंड ये तुंगा और भद्रा रिवर के ज्वाइन करने के बाद आपकी तुंगभद्र रिवर बनती है। ये कृष्णा को कर्नाटका में ज्वाइन करती है। देन तुंगभद्र रिवर के बारे में थोड़ा सा और, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया मेनली। सो दिस इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ तुंगा एंड भद्रा। दिस फ्लोज थ्रू कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब ये कृष्णा को ज्वाइन करती है तेलंगाना में। रायचूल दोब, जो रायचूल दोब है ये कृष्णा और तुंगभद्र के बीच में, दो नदियों के बीच वाला एरिया को हम दोब कहते हैं। तो ये रायचूल दोब है, ये कृष्णा को तुंगभद्र के बीच में है। यू हैव द तुंगाभद्रा डैम, पंपा सागर भी कहते हैं। दिस इज लोकेटेड नियर दी हॉस्पेट, ये इसी पे है। हम्पी जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तुंगभद्र रिवर पे ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर दी मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ओवर दिस रिवर, दीज रिवर्स ऑफ द कृष्णा रिवर सिस्टम। तो दूध गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये आपका दूध गंगा पे है, ये महाराष्ट्र में है। कोयना डैम ये आपका कोयना रिवर पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। घाट प्रभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये है आपका घाट प्रभा रिवर पे, ये कर्नाटका में है। नागार्जुना सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कृष्णा रिवर पे है, ये आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। देन श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पे है, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। आलम मट्टी डैम ये है आपका कृष्णा रिवर पे, ये कर्नाटका रिवर में है। तुंगभद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये तुंगभद्रा रिवर पे है और ये आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में है। देन द कृष्णा फॉर्म्स अ वेल डेवलप्ड डेल्टा अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। डेल्टा रीजन ये फर्टाइल है, डेंसली पॉपुलेटेड एंड इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। तो ये कुछ बहुत खास नहीं है। उसके बाद आते हैं पलेरू, पन्नेरू एंड पलार एंड पोन्नियार रिवर्स। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है एंड ये पलेरू ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर से अलग है, दो अलग अलग हैं। इसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम पलेरू है, ये अलग पलेरू नदी है, याद रखना। देन दिस फ्लोज थ्रू कामेपल्ली, जारूगुमल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज। ये सीजनल इन नेचर है, ज़्यादातर नदियाँ तो वैसे सीजनल ही हैं। सो दिस इज एक्टिव मेनली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जब रेनफॉल मिलती है इस एरिया को। दिस इज लिंक टू दी मानसून, तो मैं जब मानसून वाला चैप्टर अगला लूँगा तो उस पर आपसे डिस्कस करूँगा। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी इसको पानी मिलता है। देन यू हैव द पन्नार एंड द पोनेरू रिवर। इसका जो सोर्स है दैट इज द चिन्ना कसावा हिल्स। दिस इज इन नंदी दुर्ग रेंज इन कर्नाटका। इसका जो ड्रेनेज एरिया है दैट इज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इसका जो बेसिन शेप है दैट इज द फैन शेप्ड, दिस ड्रेन्स इन द बे ऑफ बंगाल। इसके बेसिन की बाउंड्रीज, नॉर्थ में वी हैव द एरामाला रेंज, ईस्ट में वी हैव द ईस्टर्न घाट, साउथ में वी हैव द नंदी दुर्ग हिल्स, वेस्ट में वी हैव द रिज दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द कृष्णा बेसिन। ट्रिब्यूटरीज की बात कर लूँ तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? वी हैव द जायामंगली, कुंडेरू, सागिलेरू एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चिरावती, पापगनी, चयूरू। देन वी हैव द पलार रिवर। पलार रिवर इसका जो सोर्स है दैट इज द नंदी हिल्स इन द चिकमल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका तो वह मुझे नहीं आती। कर्नाटका जब मैं एक बार गया था बेंगलोर तो मैंने एक चीज़ लेकिन जरूर सीखी थी, कन्नड़ा गोतिल्ला मीन्स कन्नड़ नहीं आती, क्योंकि कम्युनिकेट हम कई बार नहीं कर पाते हैं। तो माई ब्रदर यूज टू रीड ओवर हियर, स्टडी ओवर हियर, सो आई हैड वेंट टू दिस डिस्ट्रिक्ट, सो वो याद आ गया, सोचा बता दूं आपको। तो कभी भी जाओ एटलीस्ट कर्नाटका जाओ एंड इफ़ यू डोंट नो द लाइक वहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो you can always say Kannada Gotilla, so the person will understand that you don't know the Kannada, so they will automatically
shift to the other language in which you both can converse. So the states which are covered in Palar district, the states which are covered through the Palar basin are the Karnataka, Andhra Pradesh and the Tamil Nadu. This joins the Bay of Bengal near the via Lur, which is 75 kilometers south of Chennai. इसका important feature क्या है कि water from the Palar Anikut, this is diverted to the Chembaram-Bakkam Lake. Chembaram-Bakkam Lake, this lies in the Adyar River basin, which is a key water source for the Chennai. पोनियार रिवर की बात कर लेते हैं तो ये नंदी हिल्स इसका सोर्स है. एंड देन दिस इज द चिकमल्ला बोर्ड इन द कर्नाटका. ये कर्नाटका और तमिलनाडु के थ्रू बहते हैं. इसकी पोजीशन है दैट दिस फ्लोज बिटवीन द पलार रिवर विच इज इन नॉर्थ एंड द कावेरी रिवर विच इज इन द साउथ. तो इन दोनों के बीच में बहता है. तो ये जो ऊपर नदी दिख रही है इसके और कावेरी नदी के बीच में ये नदी बहती है पुनियार रिवर. इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से, जैसे कि आपके बेंगलोर है, होसूर है, कावेरी पट्टनम एंड कुडालोर है. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर. जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए यमुना नोन है, ऐसे ही वहाँ पे पोनियार नोन है ड्यू टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज. लाइक वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस सिमिलर मैप. कावेरी सिस्टम पे आते हैं. कावेरी रिवर सिस्टम, तो मेजर रिवर सिस्टम में कावेरी सबसे साउथ में है, मेजर की बात कर रहा हूँ. तो कावेरी रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड दिस इज द मोस्ट सीक्रेट एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया. इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं बिकॉज इसका अपना खुद का कल्चरल सिग्निफिकेंस है. बहुत सारे मेले, फेस्टिवल्स वगैरह यहाँ पे बने हैं. ये जिन जिन सिटीज से पास करते हैं वहाँ पे कई सारे मंदिर हैं एट्सेट्रा. सो इसको वी कॉल इट एज द गंगा ऑफ द साउथ. दिस हैज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन इन इंडिया. तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन अच्छी होगी, लोग सेटल्ड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक्टिविटीज़ अपने आप ही बढ़ जाएंगी. सो दिस इज ऑफन कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ द तमिलनाडु. इसके सोर्स की बात कर लेते हैं. इसके सोर्स की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज इन द ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर. लोकेशन Kurg district in Karnataka at the elevation of this. Total length is 800 kilometer. Drainage basin कौन कौन सा स्टेट ये कवर करते हैं, that is the Karnataka, तमिलनाडु and the small parts of Kerala and Puducherry. ड्रेनेज का शेयर 3% केरला का है, 41% कर्नाटका का है, 51% तमिलनाडु का है. नाउ दिस रिवर इज लार्जली रेन फेड. अब ये रिवर लाई करती है लार्जली इन द रेन शैडो रीजन विथ एडिशनल फ्लो फ्रॉम ट्रिब्यूटरीज एंड रिजर्वायर रिवर बेसिन मेकिंग वाटर मैनेजमेंट क्रूशियल. ठीक है, तो रेन फेड है एंड तो इसको कहीं ना कहीं रेनफॉल डिपेंडेंट है. रेन शैडो एरिया में है. रेन शैडो एरिया में मतलब जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, कम हो रही, तो लीवर्ड साइड वाले कुछ होगा, कुछ वैसा ही होगा, दैट इज द रेन शैडो एरिया. सो इसको कहीं ना कहीं उतना वाटर नहीं मिल पाता है. देन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर लूँ इन दी कावेरी बेसिन. सो वी हैव द नागरहोल नेशनल पार्क, यू हैव द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यू हैव द वायानाड wildlife sanctuary on this river. Now how does this flow? Upper course, middle course, lower course. तो ये साउथ ईस्ट फ्लो करती है वेस्टर्न घाट से थ्रू कुगाड़ू, मैसूरू एंड मांड्या एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स पे फ्लो करती है. वो वहाँ का जो एरिया दैट इज द क्रिस्टल लाइक इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं. मिडिल कोर्स में दिस फ्लो थी द पार्ट ऑफ शिवा मोग्गा माइनर स्ट्रेच में सलेम एंड इरोड. देन दिस इंटर्स द लाइक लोअर कोर्स में दिस इंटर्स द प्लेन ऑफ तमिलनाडु. नियर तिरुचिपल्ली ये रिवर अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है. सो दिस फॉर्म द फर्टाइल कावेरी डेल्टा अराउंड द थंजावुर. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थंजावुर के लिए. सो दिस फाइनली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो बोर्ड से लिखे हुए हैं, वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वाटरफॉल ऑन द कावेरी, 2 वाटरफॉल इंपॉर्टेंट हैं. दैट इज द शिव समुद्रम किस पे बना है, कावेरी रिवर पे बना है. होगे कनाल फॉल्स किस पे बने हैं, कावेरी नदी पे बने हैं. So this is one of the largest waterfall in India and this is the site of Asia's first hydroelectric power station. इसलिए और ज़्यादा important है. होगे कनाल फॉल ये कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे है and there are definitely the gorges and the coracle lights. Then मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी की बात कर लें तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वी हैव दी हरांगी, हेमावती एंड द सिमसा. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें तो वी हैव द काबिनी, भवानी, नोयाल एंड आम्रावती रिवर जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. अब
Why Kaveri is the only perennial river of the southern India? So this is the only perennial river. क्योंकि इसके अपर कैचमेंट एरिया को दे रिसीव द सब्सटेंशियल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, तो एक टाइम पे इसको साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिल जाता है, दूसरे टाइम पे इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी मिल जाता है। इसके चलते मानसून का इन्फ्लुएंस इस पर डुअल है, पहले साउथ वेस्ट से पानी ले लेते हैं अपर कैचमेंट में और लोअर कैचमेंट पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से ले लेते हैं। सो दिस इन्फ्लुएंस इंश्योर्स year round flow unlike other peninsular rivers which are largely seasonal in nature. Then major projects की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सिमसापुरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका में है, दिस इज ऑन दी कावेरी रिवर। कृष्णा राजा सागर डैम जो है KRS डैम, ये मैसूरू में है, दैट इज अगेन ऑन दी कावेरी रिवर। शिव समुद्रम डैम, दिस इज एशियाज फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, दिस इज अगेन ऑन दी कावेरी रिवर। मेट्टूर डैम, ये तमिलनाडु में है, दिस इज अगेन ऑन दी कावेरी रिवर। भवानी सागर डैम, दिस इज इन तमिलनाडु, दिस इज अगेन ऑन दी भवानी डैम, भवानी रिवर। काबिनी रिजर्वायर, ये कर्नाटका में, ये काबिनी रिवर पे है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और दी मेक द नोट ऑफ इट। फैक्ट्स भर भर के हैं, कोई रास्ता नहीं है, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। कमिंग नेक्स्ट इज द वैगई रिवर। वैगई रिवर, अच्छा इसको याद करने का एक और अच्छा तरीका है कि आप बार बार लाइक इंस्टेड ऑफ नोट्स बनाने की जगह ना आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा। इतनी बार वो चीज़ सामने पड़ जाएगी तो एग्जाम आएगा तो कर लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन वैगई रिवर की बात कर लें तो वैगई रिवर ये है आपकी वारू सांदू हिल्स पे, इसका जो सोर्स है ये वेस्टर्न घाट में। रिवर की लेंथ, दिस इज रिलेटिवली शॉर्ट, छोटी नदी है एंड सीजनल ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कोर्स की बात कर लूँ, इनिशियली इट फ्लोज नॉर्थ ईस्ट टू दी कंबन वैली। फिजियोग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो नॉर्थ हिल्स, नॉर्थ में इसके पलानी हिल्स हैं, साउथ में इसके वारू सानाडू हिल्स हैं। वत्तापराई फॉल वैगई रिवर पे, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये याद रख लेना। मदुई रीजन का ये लाइफलाइन है एंड रमंथापुरम टाउन का भी ये लाइफलाइन ही है। तो बेस लाइफलाइन क्यों होगा? क्योंकि इरिगेशन सपोर्ट करता होगा, एग्रीकल्चर सपोर्ट करता होगा, लॉजिकल बात है। देन माउथ की बात कर लें तो इट एम्प्टीज इनटू द पाक बे नियर दी अलगनकुलम नियर दी पंबन ब्रिज। उसके बाद आ जाती है आपकी फाइनली द लास्ट जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, दैट इज द थामीरापरानी रिवर। तो ये थामीरापरानी रिवर ये अगस्तमलाई हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट में, जो कि तमिलनाडु में है। दिस फ्लोज ईस्टवर्ड, दिस ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार नियर दी तिरुचेंदूर। इसका नेचर ये है कि ये पेरेनियल रिवर है। दिस फ्लोज थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है भाई कौन सी पेरेनियल है कौन सी नहीं है। इंपॉर्टेंस, ये रिवर लाइफलाइन है तिरुनेलवेली एंड थोडुकुडी की, ठीक है। देन वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात करेंगे। लूनी रिवर, भद्रा रिवर, शत्रुंजी, साबरमती रिवर, then Mahi river, Narmada river, then Tapti river, then you have the rivers of Goa and the rivers of Karnataka, then you have the some of the rivers of Kerala जो आपको जाननी है, and then फिर ये आप हम थोड़ा सा मैप देख लेंगे and then कुछ और डैम्स देख लेंगे। Now west flowing peninsular river, ये है आपकी, पहले लूनी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। लूनी रिवर ये सीजनल रिवर है राजस्थान और गुजरात की। सीजनल है मतलब ऑल द ईयर राउंड नहीं बहती है, पहली चीज़। दूसरी बात, इट लॉसेज इट्स वाटर बाय द इवापोरेशन एंड सीपेज इन द एरिड रीजन, सो इट एंड्स इन द इनलैंड मासेज ऑफ द लिटिल रैन। जो रैन ऑफ कच्छ देखते हैं ना, तो यू आर द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ, लिटिल रैन ऑफ कच्छ, तो ये वहाँ पे लिटिल रैन में ये एंड हो जाती है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज द पुष्कर वैली इन द अरावली रेंज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोर-होइक रेन रिवर जो कि समुद्र से नहीं मिलती है। सो दिस डज नॉट रीचेज द सी। Now this becomes saline after Balotra, so this flows southwestward toward the Rann of Kutch. Indian Wildest Sanctuary, ये इसी नदी पे है। This is located in the Little Rann of Kutch. Is famous for Indian wild ass and migratory birds. Seasonal flooding from the rivers like Luni, they help sustain these habitats. देन यू हैव दी भद्रा और दी भादर रिवर, ये सौराष्ट्र में फ्लो करता है ऑफ द गुजरात। देन यू हैव दी शत्रुंजी रिवर, ये फ्लो करता है सौराष्ट्र रीजन में नियर दी शत्रुंजी हिल्स जैन टेम्पल।
सो ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर्स जो हैं, इसमें से कुछ आपकी मैक्सिमम रिवर्स तो आपकी अरेबियन सी में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नदियां हैं जो आपको अरेबियन सी में नहीं मिलती हैं, बस उनका डायरेक्शन वेस्ट है. देन यू हैव दी साबरमती रिवर. साबरमती रिवर ये अरावली हिल्स पे ओरिजिनेट करती हैं नियर उदयपुर राजस्थान. देन दे फ्लो द साउथ वेस्ट थ्रू द गुजरात. दिस पासेस थ्रू धरोई जॉर्ज. ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वकाल, हथमाती, वत्रक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज सही. कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पे है? साबरमती रिवर पे. ये इंपॉर्टेंट है. ये रिवर पेरेनियल नहीं है. मेजर सिटी इसके बैंक पे अहमदाबाद है. एंड दिस ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी. देन यू हैव द माही रिवर. नाउ माही रिवर के बारे में खास बात ये है, दिस इज द ओनली रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस इन इंडिया. नाउ ओरिजिन की बात कर लें तो दिस का जो ओरिजिन है दैट इज इन द विंध्य रेंज in the Dhar district of Madhya Pradesh. So this flows northwest first from MP to Rajasthan, then it turns southward from Rajasthan and enters into Gujarat and drains into the Gulf of Khambat. इसकी tributaries की बात करें, right bank is Som, left bank is Anas and Panam. Important hydroelectric project क्या है? Mahi hydroelectric project and Kandana hydroelectric project. नर्मदा रिवर की बात कर लेते हैं. दिस फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली. ये हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है. ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में. सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सो ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द 5th लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड ऑफन कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश. इसके जो बेसिन कवर्ड हैं दे आर दी लाइक मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़. एंड देन दिस फ्लोज वेस्टवर्ड थ्रू द लीनियर रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्य रेंज एंड द सतपुरा रेंज. इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हिरान, औलसांग, बुरहनेर, अंतवा. इसे याद कर लेना इंपॉर्टेंट है. दिस ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर द भरूच इन गुजरात. की फीचर्स लाइक आपके कपिल धारा, दूध धारा एंड धुरंधर वाटरफॉल्स ये इसी पे मिलते हैं नर्मदा रिवर पे. दिस फॉर्म द फेमस मार्बल रॉक जॉर्ज एट द भेड़ा घाट. इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स जो आपको नर्मदा रिवर पे मिलेंगे वो हैं बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम एंड सरदार सरोवर डैम इन गुजरात. कमिंग नेक्स्ट वी हैव द ताप्ती रिवर. ताप्ती रिवर के बारे में बात कर लें तो दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर द नर्मदा. दिस रन्स पैरेलल टू द नर्मदा. इसका सोर्स मुल्ताई हिल्स है विच इज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. वहाँ से आपकी ताप्ती नदी निकलती है. दिस इज सिचुएटेड इन द डेक्कन प्लेटू. दिस ताप्ती बेसिन एक्सटेंड फॉर ओवर द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है थ्रू दी रिफ्ट वैली. इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो आपको याद रखनी है पूर्णा, गिरना, पंजरा एंड अरावती. वो कई डैम जो है आपका ताप्ती नदी पे बना हुआ है. दिस ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर दी सूरत. सो इंपॉर्टेंट सिटीज जो इस पे आपको मिलेंगी वो है बुरहानपुर एंड सूरत. ये इंपॉर्टेंट है. एंड द तापी एस्चुरी, दिस इज क्रूशियल फॉर द मैरीन फिशरीज एंड कोस्टल इकोलॉजी ऑफ द गुजरात. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डैम्स याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं द रिवर बिटवीन ताप्ती एंड द कोंकण कोस्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो ये कौन कौन सी है? पूर्णा, अंबिका, दमन गंगा एंड वैतरना. दिस इज द मेजर वाटर सोर्स फॉर मुंबई. महाराष्ट्र के कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं. दे आर द उल्हास, ये बनाती है फेमस वसाई क्रीक. पताल गंगा, ये इंडस्ट्रियल जोन्स को ड्रेन करती है. एंड वशिष्ठी, सावित्री एंड शास्त्री. गोवा की नदियाँ जैसे कि आपके मंडोवी रिवर एंड जुआरी रिवर टुगेदर फॉर्म्स अ डेंस एस्चुरी एंड नेविगेबल वाटरवे नेटवर्क. कर्नाटका की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं. वी आर दी शरावती रिवर, काली नदी, नेत्रावती, वराही, सीता एंड सवर्णा. शरावती रिवर फेमस है जॉग फॉल्स के लिए. दिस इज द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. तो इस पर सवाल बन जाता है कि इंडिया का जॉग फॉल या फिर हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी नदी पे मिलता है. काली नदी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है. नेत्रावती, दिस फ्रॉम दी मैंगलुरु पोर्ट रीजन. कमिंग नेक्स्ट वी हैव द रिवर्स ऑफ द केरला सच एज द भरतपुजा और द नीला. पहले उससे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा मैप को. वी हैव लाइक लूनी रिवर ओवर हियर, भद्रा रिवर, शत्रुंजी, साबरमती, माही. ये नॉर्थ से साउथ पूछ सकता है इसलिए बता रहा हूँ. नर्मदा, भादर, ताप्ती, वैतरणी, मंडोवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, दिस भरतपुजा. देन यू हैव दिस पेरियार एंड देन दिस पंबा रिवर.
तो ये नॉर्थ से साउथ है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना. सो भरतपुझा, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला. इसकी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर तमिलनाडु एंड केरला, which is bounded by the Kaveri basin in the east and the Arabian Sea in the west. So this rises in the Annamalai hill and drains into the Arabian Sea. तो अन्नामलाई हिल पे ये ओरिजिनेट करती है. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो पेरियार रिवर. पेरियार रिवर उसके साउथ में, दिस राइजेज इन द शिवागिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट. एट दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला. दिस फ्लोज थ्रू द केरला एंड तमिलनाडु. अब ये रिवर दो ब्रांचेस में बाइफर्केट कर जाती है. एक ब्रांच आपकी चालाकुड़ी रिवर को ज्वाइन करती है एंड जो दूसरी ब्रांच है ये वेम्बनाड लेक पे जाती है. कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो इस पे हैं वो है, पहला तो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड दी पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज इन तमिलनाडु. इडुक्की इज इन केरला. पंबा रिवर की बात करता हूँ. पंबा रिवर ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला में आफ्टर पेरियार एंड भरतपुझा. सो ये पुलाची मलाई हिल्स वेस्टर्न घाट पे से ओरिजिनेट होती है एंड दिस फ्लोज इनटू द वेम्बनाड लेक. दिस रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण भागीरथी. दिस इज फेमस, जो आपका फेमस सबरीमला टेम्पल है, दिस इज विच इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड अयप्पा, ये इसी के बैंक पे बना हुआ है. सो पंबा रिवर इज़ वेरी पायस रिवर साउथ के लिए. नेक्स्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंट रिवर डैम्स इन इंडिया. इसको ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये टेबल बना लिया और इसको और डिटेल में जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हमने इंक्लूड कर लिया. इसमें सारे PYQ जितने भी थे स्टेट्स होकर के वो भी हमने डाल दिए, तो इससे आगे UPSC आपसे पूछेगा नहीं. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज. लाइक अलमट्टी डैम है आपका कृष्णा रिवर पे. व्हाट आर द इन्वॉल्विंग स्टेट्स विच इज इन कर्नाटका. बाणसागर प्रोजेक्ट आपका सोन नदी पे है. स्टेट जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो है बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश. बरगी प्रोजेक्ट ये आपका नर्मदा रिवर पे है. स्टेट कौन सा इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश. बगलीहार प्रोजेक्ट आपका चेनाब नदी पे है. स्टेट कौन सा इन्वॉल्व है, जम्मू कश्मीर. बीज प्रोजेक्ट कौन से डैम रिवर पे है, वो है बीज नदी पे. ये इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान. भद्रा प्रोजेक्ट है आपका भद्रा रिवर पे. कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, कर्नाटका. भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट आपका सतलज रिवर पे है. कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान. चंबल प्रोजेक्ट चंबल नदी पे है. कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, राजस्थान, मध्य प्रदेश. चांडिल प्रोजेक्ट ये है स्वर्णरेखा रिवर पे, ये है आपका वेस्ट बंगाल में. चामेरा डैम ये है रावी नदी पे, ये है हिमाचल प्रदेश इन्वॉल्व. दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये आपका दामोदर रिवर पे, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व है. धोली डैम ये है साबरमती पे, गुजरात इन्वॉल्व है. दुलहस्ती प्रोजेक्ट ये आपका चेनाब नदी पे. देन यू हैव दी दुर्गा बैराज प्रोजेक्ट, ये आपकी दामोदर नदी पे है. इसमें वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, झारखंड इन्वॉल्व है. फरक्का प्रोजेक्ट जो है आपका गंगा नदी पे है, इस पे वेस्ट बंगाल आपका इन्वॉल्व है. गंडक प्रोजेक्ट ये आपका गंडकी रिवर पे है, यहाँ पे बिहार एंड यूपी इन्वॉल्व हैं. गांधी सागर प्रोजेक्ट ये चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में है. घाट प्रभा प्रोजेक्ट घाट प्रभा पे है, कर्नाटका में है ये. गिरना प्रोजेक्ट आपका गिरना नदी पे है, महाराष्ट्र में है. हंसा देवी बांगो प्रोजेक्ट हंसादेव पे है, ये है मध्य प्रदेश में. हिंडकाल प्रोजेक्ट घाट प्रभा पे है, कर्नाटका में है. हीराकुद प्रोजेक्ट महानदी पे है, उड़ीसा में है. हलाली डैम हलाली रिवर पे है, मध्य प्रदेश में है. ये मेजर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हमने इंक्लूड कर दिए हैं. इडुक्की प्रोजेक्ट ये पेरियार नदी पे है, केरला के अंदर है. इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पे है, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा इन्वॉल्व है. इंद्रावती प्रोजेक्ट ये आपका इंद्रावती रिवर पे है, उड़ीसा में है. जवाहर सागर प्रोजेक्ट ये आपका चंबल नदी पे है, राजस्थान में है. जाया कवाड़ी प्रोजेक्ट ये आपका गोदावरी पे है, ये महाराष्ट्र में है. ककरापारा प्रोजेक्ट ये आपका ताप्ती नदी पे है, गुजरात के अंदर है. कंसावती प्रोजेक्ट कंसावती रिवर पे है, ये वेस्ट बंगाल में है. कलेश्वर डैम ये आपका गोदावरी में है, तेलंगाना में है. कोल डैम प्रोजेक्ट ये सतलज में है, हिमाचल प्रदेश में है. कोसी प्रोजेक्ट कोसी नदी पे है. कोयना प्रोजेक्ट आपका कोयना नदी पे है. कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे है. कुंडा प्रोजेक्ट कुंडा नदी पे है. मैथन प्रोजेक्ट बराकर नदी पे है. महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट महानदी में है. मालप्रभा प्रोजेक्ट मालप्रभा रिवर पे है, कर्नाटका में. मांडी प्रोजेक्ट बीज पे है, हिमाचल प्रदेश में. आपका ये माता तीला प्रोजेक्ट बेतवा पे है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के बीच में है, मतलब मध्य प्रदेश एंड यूपी इन्वॉल्व हैं. मेट्टूर डैम ये आपका कावेरी नदी पे है. मयूराक्षी प्रोजेक्ट आपका मयूराक्षी पे है. मनैर डैम ये आपका मनैर रिवर पे है.
मुचकुंड प्रोजेक्ट ये आपका मुचकुंड पे है, मुचकुंड नदी पे है। मुल्ल पेरियार डैम ये आपका पेरियार नदी पे है। देन यू हैव दी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये आपका कृष्णा नदी पे है इन द आंध्र प्रदेश। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये आपका नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात इज इन्वॉल्व। नप्था जाकरी प्रोजेक्ट ये सतलज पे है। निजाम सागर मंजीरा। पन्नम प्रोजेक्ट पन्नम। पंचेत प्रोजेक्ट दामोदर। परम्बीकुलम। पोंग प्रोजेक्ट ऑन द बीच। पोचमपाद इन दी गोदावरी। पूर्णा ऑन दी पूर्णा रिवर। रामगंगा प्रोजेक्ट ऑन दी रामगंगा रिवर। राणा प्रताप सागर ऑन दी चंबल रिवर। रंजीत सागर ऑन दी रावी। रिहंद ऑन दी रिहंद। सलाल ऑन दी चेनाब। सरदार सरोवर ऑन दी नर्मदा। श्री सैलम ऑन दी कृष्णा। श्री हिंद प्रोजेक्ट सतलज। सतावती प्रोजेक्ट सतावती। शारदा प्रोजेक्ट शारदा। शिव समुद्रम कावेरी। सतलज प्रोजेक्ट चेन्नाब। तावा ऑन दी तावा। तंसा ऑन दी तंसा। तेहरी ऑन दी भागीरथी। तिलैया ऑन दी बराकर। तुलबुल ऑन दी चेनाब। तुंगभद्र ऑन दी तुंगभद्र। उजानी प्रोजेक्ट ऑन दी भीमा। उकई ऑन दी ताप्ती। उरी ऑन दी झेलम। उमीमम ऑन दी उमैम एंड द वैगई प्रोजेक्ट ऑन दी वैगई रिवर। वो ब्रीथलेस वाला गाना नहीं था, कोई जो मिला तो ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और लंब पता नहीं क्या क्या था। तो कुछ कुछ वैसी फीलिंग आ रही थी इस वीडियो को बनाते समय। तो लाइक चलो जो भी है फाइनली ये ख़त्म हो गया। एंड इसका हमने अपने PDF भी वैसे तो दे रखा है आपको। एंड अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ समथिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम जो आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बाद अब देखो इस चीज़ में बहुत सारे फैक्ट्स थे, याद रखने के लिए एक सिंपल सा काम ये करना, आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको याद करके नोट्स बना के लिखने की जगह ना याद करने की कोशिश करो। उसके अलावा अगर आप जो मेजर फैक्ट्स हैं वो नोट बना लेना ताकि मेजर चीज़ें लास्ट में रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको ये फैक्ट ज़्यादा याद हो पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारे पास 3 वीडियो बचे हैं, मॉनसून, वेजिटेशन एंड सॉइल, विच विल कवर योर इंडियन ज्योग्राफी एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग द PYQ सीरीज ऑल्सो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। आई होप आप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को देख रखा है। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।